हाय आई एम डॉक्टर तनु फ्रॉम पीचेक्स हेल्थ एंड आज मैं जिन लोगों के साथ एपिसोड पे हूँ दे आर वेरी स्पेशल, दे आर लेजेंड्स ऑफ हेयर स्किन सोल्यूशन हीलिंग। जितना भी बोला जाए उतना बहुत कम है। इन्होंने इतनी हेल्प की है लोगों की, मतलब नंबर्स की बात करूँ मैं तो मोर देन 2.5 लाख लोगों को इन्होंने हेयर एंड स्किन सोल्यूशंस दिए हैं। मोर देन 15,000 वर्ल्ड वाइड हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं, including our so-called celebrities even, and more than 2,000 hair transplant corrections. I'm saying it very right. ऐसे ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे लोग करते हैं कि 5 बार में भी बेचारा पेशेंट सफ़र करता है एंड देन दे कम टू लेजेंड्स एंड दे फिक्स इट। यस, सो प्लीज़ प्लीज़ वेलकम। एंड यस ओके, सो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सोशल मीडियाज़ पे इतना यूज़फुल कंटेंट है, मोर देन मिलियन मिलियन लोगों को हेल्प मिली है। दे आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम। एंड प्लीज़ वेलकम डॉक्टर शैल गुप्ता, डॉक्टर रुचि अग्रवाल फ्रॉम सत्या क्लिनिक एंड हेयर सॉल्यूशंस। इनकी क्लिनिक गुड़गांव और दिल्ली में है, दे आर सर्विंग वर्ल्ड वाइड। सो यहाँ पे सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट या स्किन, इससे ज़्यादा बहुत कुछ होता है। आज हम अनफोल्ड करेंगे और डिस्कस करेंगे विद डॉक्टर शैल एंड डॉक्टर रुचि। हाय डॉक्टर शैल। Hi Tanu, how are you? वेरी गुड। हाय मैम, हाउ आर यू? Hi, I'm good. सो आई एम श्योर आज हम बहुत सारी आपकी इंटरनल स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, बिकॉज एवरी वन वुड वॉन्ट टू नो। यू हैव combined 46 years of experience, which is a whole lot of thing. You are a power couple. दोनों स्किन में हेयर में इतने अच्छे हैं। आई एम श्योर आपस में एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से यू मस्ट बी लर्निंग इवन नाउ ऑल्सो एंड केटरिंग टू सो मेनी पीपल। इतने सारे लोगों की आपने हेल्प की है, मिलियंस की हेल्प की है विद योर कॉन्टेंट, विद योर यूजफुलनेस। डॉक्टर शैल, आप मुझे बताइए अपने बारे में, हाउ दिस मेडिकल जर्नी हैज़ बीन थ्रू आउट फॉर यू। इट्स वेरी फुलफिलिंग। मतलब जब हमने एमबीबीएस किया और उसके बाद स्पेशलाइजेशन का को चूज़ करना था, आई वाज लुकिंग फॉर स्पेशलाइजेशन जो कि जिसमें मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। और सिंस आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ एक्ने, बहुत मैंने फेस किया था खुद को, तो स्कार्स थे, बहुत कुछ था मेरे चेहरे। बट अभी तो आपकी स्किन बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब डर्मेटोलॉजिस्ट होने का कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। ऑफ कोर्स। So, and I was also facing some hair loss issue when I was doing my undergrad MBBS. तो उस समय भी मुझे कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई थी विच आई डिड नॉट लाइक, और जिसके कुछ consequences हो सकते थे। तो perhaps that could have been the trigger कि I chose dermatology, and in that also hair transplant became my main forte। और आज तो हमने ट्रांसप्लांट किया भी हुआ है, तो मैंने तो पर्सनल गेन्स लिए हैं। आई मीन वी बोथ लुक यंगर देन आवर एज। मैं तो आपकी एज बता ही नहीं पाऊंगी। अच्छा, मैंने आई हैव हर्ड फ्रॉम सोर्सेज आपने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। लाइक वुड वांट टू नो, इतना नेचुरल दिख रहा है ये। सेलिब्रिटीज़ के भी मैंने देखे हैं, लाइक क्रिकेटर्स के, लाइक शमी एंड धोनी, उनकी तो बिल्कुल लगता है कि करवाया हुआ है। आपने कैसे किया है कि इतना नेचुरल है? मतलब मुझे मुझे लोगों ने बताया तो आई वाज शॉक्ड कि अच्छा ये करवाया हुआ है। हाउ? तो देखो, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ साइंस एंड आर्ट। ओके। तो यहाँ पर आप साइंस लगाते हैं कि कैसे ग्राफ्ट्स लगेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, कितना उसका एंगुलेशन और ये सब जो रहता है कि नेचुरल दिखे। वी ट्राई टू क्रिएट व्हाट गॉड हैड क्रिएटेड। तो वी कॉल आवर हेयर लाइन्स मिमिक नेचर हेयर लाइन। वी जस्ट मिमिक नेचर, सो दैट इज एन आर्ट। बीइंग एन आर्टिस्ट, आई मीन आई एम अ म्यूजिशियन, I play a lot of instruments, sing, and do lot of things. So that helps. So, when you are doing a transplant, all these things, the doctor needs to have experience, expertise, artistic skills, and above all, the intent to help, intent to contribute in someone's life. तो ये हमारे ट्रांसप्लांट्स को एक अलग डायमेंशन देता है। और बहुत बहुत हमें लगता है कि हम कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ जो ट्रांसप्लांट्स में होती है, जैसे आपने कुछ क्रिकेटर्स के नाम लिए और ऐसे कई। देर आर मैनी सर, आई थिंक सेलिब्रिटीज़ में रणबीर कपूर इवन आई हैव सीन। मतलब मैं तो शॉक थी कि सेलिब्रिटी में इतना पैसा है, लाइक देव हेल लॉट ऑफ मनी, देव सो मेनी ऑप्शंस। क्या वो भी राइट डायरेक्शन में राइट लोगों के पास नहीं पहुँचे? मतलब लुक एट योर हेयर लाइन एंड लुक एट देयर हेयर लाइन। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि देर आर मेडिसिन्स विच आर बीइंग यूज्ड इन हेयर ट्रांसप्लांट,
नाउ इफ समवन गोज ऑन डूइंग रिसर्च, तो वो चाहेंगे कि उनके ऐसा ट्रांसप्लांट दिखे जिसमें हेयर लाइन नेचुरल दिखे, खूब डेंसिटी दिखे, सब भरा भरा लगे। तो हर कोई शाहरुख खान बनना चाहता है। तो अब इस रेस में होता क्या है कि वो उन्हें ये नहीं पता कि वो इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग जब ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं, वो रिजल्ट देखते हैं अपने किसी आसपास वाले का, हो सकता है उनके खुद के ब्रदर ने ट्रांसप्लांट कराया हो, ऑफिस में किसी ने कराया हो, और ऐसे रोज़ हम किस्से देखते हैं और वो रिजल्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। बट उन्हें ये नहीं पता कि वो सिर्फ 6 महीने के शाहरुख हैं और उसके बाद सब खाली। 6 महीने की शाहरुख, मतलब वो रिजल्ट सस्टेन ही नहीं करेंगे? तो मतलब वो किसी दवाई से, आई थिंक, क्योंकि मैंने आई हैव हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड इट कि लोग उनको ऐसी दवाइयों पे रखते हैं, रिजल्ट ट्रांसप्लांट का नहीं है, रिजल्ट दवाई का है, और वो दवाई भी एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल नहीं है। सो कैन वी हैव मोर लाइट ऑन दैट? So most of the transplants which we see in the industry or common people also, they are 80% medicine, 20% transplant results. And this one single mistake can actually ruin somebody's hair transplant dreams. अगर ये एक गलती पे लोग ध्यान दे दें और फोकस कर लें और ना करें इसको, तो वो बहुत बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। क्या है वो एक गलती? ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को जब असेस कर रहे हैं, तो उसमें से जो दवाई के रिजल्ट है उसको सेपरेट कर कर देखना। अब ये नहीं कर सकते क्योंकि एक बाल, ये ट्रांसप्लांट का बाल है, ये बाल दवाई का है, कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे? तो एक बहुत बड़ा झूठ प्रचलित है हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री में। वो ऐसे है कि दवाई हमने जो दी है, दिस इज जस्ट टू सस्टेन योर एग्जिस्टिंग हेयर। तो दवाई डज, द मेडिसिन डज मच मोर देन सस्टेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग हेयर। इट इम्प्रूव्स द थिकनेस ऑफ एग्जिस्टिंग हेयर, बहुत बड़ा भरा लगने लगता है। इट ब्रिंग्स बैक स्मॉल शॉर्टर हेयर, फाइनर हेयर इन द हेयर लाइन जोन। तो अगर किलोमीटर की दूरी पर बहुत अंधाधुंध तरीके से भी बाल डाले गए हैं, तो भद्दे से भद्दा ट्रांसप्लांट हेयर लाइन बहुत डेंस और बहुत सुंदर दिख सकता है जब उसके ऊपर मेडिसिन का तड़का लग जाए। और ये मेडिसिन, तो हम हमेशा बोलते हैं कि पे द बिल फॉर द स्किल, नॉट फॉर द पिल। और लोग पैसा पिल के लिए पे करते हैं। अब क्या होता है, दवाई के साथ समस्याएं हो सकती है। मेडिसिन कैन एक्चुअली, देर आर 3 प्रॉब्लम्स विद द मेडिसिन। नंबर 1, डिपेंडेंस। आप जब तक दवा खा रहे हैं तब तक रिजल्ट दिखता है, दवाई के छोड़ते ही रिजल्ट गायब। सो डिपेंडेंस। हम अक्सर मजाक मजाक में ऐसे बोलते हैं कि रिजल्ट में से निकाल दो दवा, रिजल्ट में से निकाल दो दवा, तो रिजल्ट की निकल जाएगी हवा। और एग्जैक्टली यही होता है, ओ माय गॉड, दिस इज सो ट्रू। रिजल्ट में से दवा निकाले तो हवा ही निकल गई ट्रांसप्लांट की। क्योंकि 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब आप देखें, अगर वही सुंदर हेयर लाइन जिसको देख के किसी रणवीर ने ट्रांसप्लांट के लिए गया होगा कहीं किसी डॉक्टर के पास, डिफरेंट डिफरेंट। वो, क्योंकि उनके लिए तो एस्थेटिक्स ही सब कुछ है। उनके लिए तो, अब मैं देखता हूँ जैसे आपने धोनी साहब की बात करी, ही इज़ माई फेवरेट क्रिकेटर, बट अगर हम उनकी हेयर लाइन देखें तो बहुत गंदे गंदे ऐसे ट्राइंगल्स नज़र आते हैं टेम्पल्स पर, और बहुत सारा पाउडर डाल के उसे छिड़कते हैं। तो यदि उन्हें पता होता कि इस ट्रांसप्लांट में स्किल को थोड़ा सा और ज़्यादा तवज्जो दी जाती, तो इनका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बेहतर हो सकता था। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। मुझे एक चीज़ लगती है, सेलिब्रिटीज़ हमारे लिए एक आइडिएशन है। हमने उनको देखा कि उन्होंने कहीं से ट्रांसप्लांट कराया और हम भी वहीं भाग लेते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुझे कोई आज आके बोले और मुझे करवाना है ट्रांसप्लांट कि फ़लाने सेलिब्रिटी ने वहाँ से कराया है और मेरे पास हैं इतने सारे पैसे, तो मैं तो वहीं चली जाऊँगी। तो मतलब ये तो एक अवेयरनेस है जो क्रिएट करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग तो ऐसे 10-10 ट्रांसप्लांट कराते रहेंगे। तो आप देखिए, ऐसे कई एक्टर्स हैं जो 3 या 4 डिफरेंट क्लिनिक्स पे ट्रांसप्लांट करा चुके हैं ऑलरेडी। माय गॉड। और अब क्या है, मतलब बहुत दफ़ा हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि ऐसे एंडोर्समेंट्स होते हैं जहाँ पे उनको पैसे दिए जाते हैं और आप आओ, हम हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट कराओ, और ताकि हम फिर उसको दिखाएं और बेचें। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपको कोई पैसे के बदले में जहर दे रहा है, तो आप ले थोड़ी ना लोगे। बिल्कुल नहीं। तो आप देखेंगे ऐसे कई सेलिब्रिटीज़। स्टेरॉइड हाई डोजेस में जहर भी तो है। आप और मैं दोनों डॉक्टर हैं, भी हम समझते हैं कि इसकी क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आई थिंक डॉक्टर रुचि, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फिनिस्ट्राइड क्या कर सकता है बेसिकली? क्या साइड इफ़ेक्ट हैं जो मतलब लोगों को पता होने चाहिए बिफोर टेकिंग हाई डोज? क्योंकि आजकल लेफ्ट एंड राइट तो एडवाइस हो रहा है, अगर हम जैसे लोग नहीं समझाएंगे तो लोग तो लेते ही चले जाएंगे। Basically, finasteride is a medicine.
And whenever we are starting a medicine, we should know both the effects and the side effects. But effects तो अच्छे से highlighted हैं, साइड इफ़ेक्ट्स पे लोग बात नहीं कर रहे हैं. अब ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को होंगे, हो सकता है कि 2 या 3% लोगों को हों. बट अगर उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये साइड इफ़ेक्ट इस मेडिसिन से हो रहा है, तो दे विल थिंक कि दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम आई एम फेसिंग एंड दे विल कीप ऑन टेकिंग दैट मेडिसिन. सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट फिनेस्ट्राइड का है वो सेक्शुअल साइड इफ़ेक्ट्स हैं. सेक्शुअल साइड इफ़ेक्ट्स में बेसिकली दे मे हैव लाइक लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब दे विल नॉट हैव दैट अर्ज टू हैव सेक्स विच इज़ वेरी कॉमन एनी. मतलब बाल तो आ जाएंगे पर डिवोर्स हो जाएगा क्योंकि सेक्स नहीं कर पाएंगे. फिर वो तो कह नहीं सकते होगा कि नहीं होगा. दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर नाउ इन द कंट्री. बट हाँ मतलब बट दे विल फील डिप्रेस्ड अबाउट इट ना, कि मतलब कहीं ना कहीं वो आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में डेफिनेटली दैट वुड बी एन इशू. बट इफ़ यू वांट टू डू इट एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम दैट कैन हैपन विद फिनेस्ट्राइड. एंड अपार्ट फ्रॉम सेक्शुअल साइड इफ़ेक्ट्स, इट कैन हैव अ जनरली लाइक आपका दिमाग थोड़ा सुन हो जाता है. ब्रेन फॉग भी एक प्रॉब्लम है विच कैन हैपन विद फिनेस्ट्राइड, कि आप उतना क्लियर थिंक नहीं कर पा रहे हो, या पेशेंट्स देमसेल्व्स टेल कि जब मैं फिनेस्ट्राइड ले रहा था, because many patients who come to us, they are already taking full doses of finasteride and we help them to cut the doses. कि वो कहते हैं कि we feel better, कि like generally एक energy level, एक आपका एक general एक होता है ना कि एक मेरा मूड अच्छा रहता है, तो उनका मूड भी कई बार काफ़ी डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं. इवन सुसाइडल आइडिएशन भी हो सकता है, मे बी वेरी रेयर बट दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. एंड सेक्शुअल साइड इफेक्ट्स में भी एक होते हैं परसिस्टेंट सेक्शुअल साइड इफेक्ट्स, मे बी 1 in 10,000 विल हैव इट. जैसे सेक्शुअल साइड इफेक्ट्स में कि अब भाई आप छोड़ दोगे तो ठीक हो जाएगा, बट मे बी 1 in 10,000 कीप ऑन हैविंग दैट. सो इट्स लाइक अवेयरनेस इज़ अ मस्ट, देन ऑब्वियसली दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन. आई एम नॉट सेइंग कि फिनेस्ट्राइड बुरी है, और हम भी उसको देते हैं, बट हम यूजली माइक्रो डोजिंग से स्टार्ट करेंगे. कि अगर एक यंग पर्सन इज़ कमिंग टू मी फॉर हेयर लॉस, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको 1 mg पर डे पे स्टार्ट करूँ. हो सकता है मैं उसको कहूँ कि तू 1 mg पर वीक खा ले या 2 mg पर वीक खा ले अगर ज़रूरत लगी तो. एंड दैट टू आफ्टर टेलिंग द पेशेंट दैट दिस मे हैपन, जस्ट बी कॉशियस अबाउट इट, कि अगर ऐसा कुछ लगे तो तो at least report लेट अस नो. हाँ. तो मुझे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लगी इस डिस्कशन में कि आजकल कोई भी ट्रांसप्लांट यूनिट कहीं भी खुल रही है, क्वैक्स हैं, कोई भी खोल रहा है, क्वालिफाइड है या नहीं है लोगों को पता ही नहीं है. बेचारे लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं या लोग सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं या किसी ने बता दिया एंड दे गो देयर. उन्हें तो पता नहीं है बेचारों को कि ये सही है कि ये गलत है. जो भी दवाई मिली थी वो ले लेते हैं. साइड इफेक्ट लोग इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते जैसे आपने एक्सप्लेन किया है. एंड आई एम श्योर आपके पेशेंट्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन होता है, तभी यू हैव सच अ लेगेसी. एंड वो लोग कितना गंदा सफ़र कर रहे होंगे विद ऑल दी साइड इफ़ेक्ट. अगर मैं एक बिजनेसमैन को, एक हाई प्रोफेशनल आईटी वाले बंदे को ट्रांसप्लांट के बाद फिनिस्ट्राइड इतना हाई डोज दे दूँ, उसका तो पूरा करियर ही ख़राब हो जाएगा. सो इट्स अ बिग थिंग. फिनिस्ट्राइड का जैसा आपने मुझे ये सारा एग्जाम्पल दिए, एंड क्रिकेटर्स कहीं कहीं से ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, दे आर ऑन फिनिस्ट्राइड, तो उनकी तो परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा. काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या ट्रांसप्लांट के बाद कुछ ऐसा होता है कि क्रिकेटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते? अभी कल परसों ही मुझे कोई पेशेंट बोल रहे विराट बार बार आउट हो जाते हैं, या ऐसे ओह. बहुत लोग हैं जो जिनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है, जिसमें शमी है और ऐसे काफ़ी लोग हैं. तो एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि मेडिसिन्स ट्रांसप्लांट के बाद जो दी जा रही हैं, दे ऑब्वियसली फिनेस्टाइड इज़ देयर, देन देयर इज़ ओरल माइनॉक्सिडिल ऑल्सो. अभी हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि आँख बंद करके बहुत ज़्यादा दवाई हर पेशेंट को दे दी जाती है सेम हेयर सर. आफ्टर ट्रांसप्लांट. और बंदा ये सोचता है, खुश होता है कि यस मेरा तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, मेरा डॉक्टर तो भगवान है. और 6 महीने के अंदर वो अपने 6 और पेशेंट्स दोस्तों को जाकर बोल देता है. अभी किसी बॉलीवुड डायरेक्टर ने ट्रांसप्लांट कराया, वो भी बोल रहे हैं अरे यार करा लो करा लो. बट उन्हें बहुत लोगों को ये नहीं पता कि मेडिसिन के साथ बहुत आगे ना सिर्फ साइड इफ़ेक्ट, मान लो आप लकी हो आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो भी टॉलरेंस एक बड़ा मसला है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता. बिल्कुल. यू हैव वी ऑल ऑफ अस हैव रेड फार्माकोलॉजी. बिल्कुल ऑफ हम कोर्स. जानते हैं कि मेडिसिन से टॉलरेंस हो जाती है. बिल्कुल. फॉर एग्जांपल दूसरी मेडिसिन की बात करें, माइनॉक्सिडिल. माइनॉक्सिडिल जो है उसकी वजह से आप देखें अब 5% तक यूएस एफडीए अप्रूव्ड है. 10%, 15%, 17.5% माइनॉक्सिडिल भी अब आता है. तो ये स्ट्रेंथ क्यों बढ़ानी पड़ रही है?
क्यों बढ़ानी पड़ रही है? क्योंकि वो बेअसर हो जाती है, टॉलरेंस है टॉलरेंस। ना, हाँ सो बिल्कुल। ऐसे ही फिनेस्ट्राइड को भी आपको जब टॉलरेंस होती है, एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद 1 mg पर डे, तो टॉलरेंस होगी तो आपको 1.5 गोली 2 mg पर डे तक हो सकता है जाना पड़े। और जब इतना जाएंगे तो ऑब्वियसली खतरा तो आप ही उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेडिसिन कैन बी फ्री का बाल एंड फ्री का क्रेडिट फॉर द सर्जन, and medicine can be lifelong pain in neck for the patient. So medicine should be patient's need, it should be given on patient's need only, not on clinic's greed. That is something which we are making people aware of. बिल्कुल हमारे बिल्कुल। पास पेशेंट्स आते हैं 6 महीने तक हीरो दिख रहे हैं, और तो छोड़िए, ट्रांसप्लांट में एक पीरियड होता है जब आपकी ग्रोथ शुरू होती है, और ये 3 मंथ्स के बाद शुरू होती है। और ऐसे इतने ट्रांसप्लांट रिपेयर केसेस आते हैं अब हमारे पास, जो बताते हैं सर हमारी ग्रोथ तो 2 महीने 1.5 महीने में ही पूरी भर गया था। सो दैट इज मेडिसिन। मेडिसिन, ओ एंड माय देर आर गॉड। एरियाज जहाँ पर आपने ट्रांसप्लांट किया ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल क्राउन में हमने नहीं किया, फ्रंट पे किया और दवाई खिलाई, माइक्रो डोजिंग की दवा से ही इतना एरिया भर जाता है। आप सोचे जब आप फुल डोज खा रहे हैं तो इफेक्ट मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाता है। और जो सबसे बड़ा झूठ है ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री का, वो यही कि दवाई हमने आपके बाल सस्टेन करने के लिए दी है। सस्टेन नहीं कर रही आपने, अगर सस्टेन करने के लिए दी है, देन व्हाई आर यू नॉट गिविंग द पेशेंट माइक्रो दिस मेडिसिन इन माइक्रो डोजिंग? ऑफ कोर्स आप बिल्कुल, कम दो, मेंटेनेंस डोज में दो। उसका रिस्क कम होगा साइड इफेक्ट का, उसके बाल बचे रहेंगे, आपके पास एज अ डॉक्टर ऑप्शन रहेगा दवाई की डोज को बढ़ाने का इन केस टॉलरेंस होती है, और पेशेंट की हेल्थ बची रहेगी और उसका रिजल्ट लंबा स्टे। आई थिंक लोगों को जल्दी है, बस किसी चीज़ की जल्दी है कि रिजल्ट दे दे जल्दी से, और सस्टेन करे या ना करे। बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि बोलते ही हैं, बहुत सारे क्लिनिक्स पे ऐसे बोला जाता है कि आपको ये दवाई 6 महीने खानी है। वो बताते ही नहीं कि आपको ये लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। ओ माय गॉड, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। आप बता दो या तो उनको शुरू से बता के करो सब कुछ, तो भी एक होता है ना कि ठीक है आपको इस दवाई से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, आपको टॉलरेंस भी हो सकती है, एंड ये दवाई आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, एंड उसके बाद आप कहो कि हाँ हम ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। बट वो बताते कुछ हैं, होता कुछ है, फिर पेशेंट को कहीं ना कहीं ये फील करा दिया जाता है कि सब आपकी गलती है, आपको तो हमने सब बताया था, या फिर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ये मतलब आपने ये नहीं किया, पीआरपी सेशंस नहीं लिए या कुछ, और आपकी गलती से ही आपका ट्रांसप्लांट खत्म हो गया। और दूसरी ओ चीज़, माय गॉड। ये डॉक्टर पेशेंट की नज़र में हीरो भी बन चुका होता है तब तक, क्योंकि 6 महीने में उसने ऐसी ग्रोथ देखी थी जिसके लिए वो बरसों से तरस रहा था। सो द बेसिक थिंग इज, जो लोग ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं वो इतने डेस्परेशन की एनर्जी से जाते हैं उसके लिए कि, और इतना स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है टुवर्ड्स देमसेल्व्स एंड टुवर्ड्स देयर हेयर बाल्डनेस, कि वो किसी भी कीमत पर वो अपने बाल वापस चाहते हैं। और कीमत तो वो समझते हैं सिर्फ पैसे की, वो ये नहीं देखते कि सेहत ज़्यादा कीमती है, डोनर इतना कीमती है। आप यू कैन इवन विद $1 बिलियन यू कैन नॉट बाय अ सिंगल हेयर अगर आपका डोनर खत्म हो गया है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डोनर। और जहाँ तक दवाई का सवाल है, एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक डॉक्टर हमारे पास आए ट्रांसप्लांट के लिए, और उनका क्या था कि उन्होंने एक क्लिनिक को कंसल्ट किया था ऐसे ही कुछ क्रिकेटर एक्टर देखकर कि हाँ यहाँ अच्छा होता होगा, और उन्होंने क्लिनिक ने बताया कि आपको हम ये दवाई देंगे और साथ में हम ट्रांसप्लांट करेंगे। अब ये ट्रांसप्लांट नहीं करा पाए, बिजी थे किसी वजह से, और ट्रांसप्लांट के लिए नंबर्स भी बता दिए गए कि आपको 4000 ग्राफ्ट्स करे जाएंगे या मे बी उससे ज़्यादा। तो इन्होंने ट्रांसप्लांट नहीं किया पर दवाई खानी शुरू कर दी, और 2 महीने के अंदर इनके सर पे इतने बाल हो गए, और कि ये जाके वहाँ पे पूछ रहे हैं क्लिनिक पर कि डॉक्टर साहब आप ये 4000 ग्राफ्ट लगाते कहाँ, ये तो सर ही पूरा भर गया हमारा। और अगर वो 4000 बोल के 400 ग्राफ्ट भी वहाँ पे डाल देते तो वो तो लगता कि बहुत बढ़िया ट्रांसप्लांट हो गया। ये उनको तब पता चला, ये गए क्यों उस क्लिनिक पर, क्योंकि उनको साइड इफेक्ट्स हो गए। अब बाद में हमने ही उनका ट्रांसप्लांट किया, और जब उन्होंने दवाई छोड़ी तो ऑब्वियसली वो सारे बाल निकल गए। बिल्कुल। तो माइक्रो डोजिंग में उनको साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो यही फ़ायदा है कि अगर कम डोज पे दिया जाए तो आप मरीज़ के लिए फ़ायदा है। बट यहाँ पर पेशेंट की अपनी प्रायोरिटी है, क्लिनिक की अपनी प्रायोरिटी है कि वो डॉक्टर पेशेंट के लिए सोच रहा है या अपने लिए। तो कम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स और लेस स्किल सेट, ओवर प्रॉमिस स्किल सेट कैन बी easily sold
अंडर कवर ऑफ दिस मेडिसिन। प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे देश में लोगों को रिजल्ट भी जल्दी चाहिए। एक बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते, कुछ भी चीज़ें जल्दी नहीं होती, जल्दी की चीज़ें बुरी भी हो सकती हैं। हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। आई थिंक सही गाइडेंस जो लोग दे रहे हैं, जो लोग समझा रहे हैं, उनसे बात करनी चाहिए, ना कि किसी सेलिब्रिटी ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया 2 महीने में आ गई। फैक्ट्स को चेक करो, गूगल पे नहीं। मैं तो कहती हूँ कि गो टू प्रॉपर पीपल हु आर गाइडिंग यू। आपने इतना अच्छा कंटेंट सोशल मीडिया में हमेशा से दिया है, तो आई थिंक ऐसे लोगों से, ऐसे लेजेंड से उनको मिलना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये डिस्कशंस करने हैं। एक मुझे पीआरपी के बारे में समझना है, क्योंकि इट्स अ बिग हाइप इन द मार्केट राइट नाउ। 25 साल के लड़के को भी अगर हेयर लॉस शुरू हो जाए ना, तो वो उठ के किसी भी जगह चला जाता है और पीआरपी शुरू हो जाएगी, फिनिस्ट्राइड शुरू हो जाएगा, वो लड़का खुश हो जाएगा कि हाँ 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 मेरे बाल तो बड़े अच्छे हो गए। जबकि हमें सच पता है, एंड आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू। सो पीआरपी इज़ अ बिग हाइप। पीआरपी, जीएफसी और ऐसे बहुत सारे नामों से ये बिकता है मार्केट में। और पेशेंट्स आते हैं करा के मल्टीपल सेशंस, हर महीने करा रहे हैं। ये सिर्फ हेयर लॉस वाले लोग भी करा रहे हैं और ट्रांसप्लांट के बाद भी लोग कराते हैं इनको। और इस उम्मीद से कराते हैं कि सब्सिक्वेंट पीआरपी सेशन से, तीसरे, चौथे, पाँचवें, आठवें पीआरपी सेशन से उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो जब हमने भी पीआरपी करना शुरू किया था, आज से कोई 12 साल पहले, तो उस समय हमने भी शुरू में ऐसे ही किया था कि एवरी मंथ करते हैं। और बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वी रियलाइज्ड कि हमारे कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन थे कि जिनको हमने मल्टीपल सेशंस किए उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सेकंड पीआरपी, थर्ड पीआरपी से रत्ती भर भी फ़र्क एक्स्ट्रा नहीं आया। बट जिनमें हमने जल्दी-जल्दी पीआरपी किए, उनमें नुकसान हुआ, टॉलरेंस बनी, उनके इफ़ेक्ट जल्दी फेड आउट हो गए। तो अब जब पेशेंट एक तो अननेसेसरी इंजेक्शंस ले रहा है, पेन ले रहा है, खून दे रहा है, टाइम ख़राब कर रहा है और उसके बाद उसको और पैसे खर्च कर रहा है और उसके बाद उसके फ़ायदे की बजाय उसे नुकसान हो रहा है। तो एज़ अ डॉक्टर हम क्यों करेंगे ये? सो आफ्टर 1 ईयर वी स्टॉप्ड डूइंग इट। हमने पेशेंट को एजुकेट करना शुरू किया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। बट हम देख रहे थे कि ये कहीं और से भी ये इनपुट आए जहाँ पर बोला जाए। हालाँकि ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग सोर्स टू अर्न मनी वहाँ देखें तो। बट ऑब्वियसली मनी कैन बी बाय प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ व्हिच यू आर डूइंग एथिकली। बट ऐसे नहीं कि बस पैसे के लिए हम किसी को कुछ भी कर दे बेसिकली रहे हैं। 6 महीने का पैकेज बेच दिया जाता है आजकल कि आप छः Definitely. पीआरपी ले लो, Yes, बट yes. साथ में दवाइयाँ भी शुरू करी हैं। Okay, एंड अपने दवाइयों का काम के रिजल्ट कारण जो भी- फुल फ्लेश्ड इफेक्ट है वो 6 महीने पे आएगा। अब आप सोचो, अच्छा मेरी छठी पीआरपी तक मेरे को बहुत अच्छा इफेक्ट मिल गया था, तो ये सारा मेरी पीआरपी का रोल है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो सब कुछ करा चुके हैं, दवाई भी ले ली, पीआरपी भी करा लिया, थक गए एक पॉइंट पे, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा ओवरहेल्म कर दिया गया ना कि आप ये भी करो वो भी करो, तो उनसे वो फॉलो ही नहीं कर पा रहे होते। मतलब कि कैसे करूं कि मैं 4 दवाइयाँ खाऊं, मैं 2 दवाइयाँ लगाऊं, मैं हर महीने पीआरपी करूं, तो दे बिकम लाइक कि हाउ टू मैनेज दिस, तो छोड़ो, मैं बालों को ही जाने देता हूँ। तो इससे अच्छा है कि हम स्लोली शुरू करें, जितना ज़रूरी है उतना शुरू करें, एंड ग्रेजुअली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन ऐड मोर थिंग्स। बट ये जो 6 महीने का पैकेज है ना, ये पता है डॉक्टर्स को भी जो इसको बेच रहे हैं, शायद, आई होप कि उन्हें पता है कि 6 महीने पे उनको दवाई का रिजल्ट मिल जाना है, तो 6 पीआरपी बेचो सीधा, क्यों एक पे काम चलाओ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसके अराउंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आज ऑब्जर्व हुई इन द कॉन्वर्सेशन, आप लोग बहुत ही अच्छी रिसर्च भी कर रहे हो। इसका मतलब आपका जो सेंटर है इट इज़ बैक्ड बाय लॉट ऑफ रिसर्च, क्योंकि आपने एक्चुअली में उस चीज़ को ट्राई किया। ऑब्वियसली 12 साल पहले की बात है जब ये पीआरपी केम लाइक थिंग, एंड आपने भयंकर तरीके से उसका खुलासा भी किया आज कि भाई हमने ट्राई किया था, हमें समझ में आया है ये किस तरह का एक झूठ है या एक तरह का दिलासा है लोगों को, और एक्चुअली उनकी ट्रांसप्लांट जर्नी को ख़राब भी कर देता है। क्योंकि ऑब्वियसली दवाई का साइड इफेक्ट तो अलग झेल रहे हैं, डिप्रेशन में अलग जा रहे हैं, ट्रांसप्लांट तक तो उनकी हिम्मत ही टूट चुकी होगी आधी चीज़ों को करने की। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आई थिंक सोसाइटी शुड लिसन टू दीज थिंग्स एंड दे शुड फॉलो कि पीआरपी एक्चुअली में सच में कुछ करना भी है कि नहीं करना है। आप जैसे बड़े सेंटर ने अगर बंद किया, कुछ सोच के ही किया होगा ना, इट्स अ रिसर्च दैट यू फाउंड आउट। पीआरपी किया जाता है बट इस तरह से नहीं, मल्टीपल सेशंस इस तरीके से नहीं, मेंटेनेंस के लिए। तो इसी तरह से दवा भी ज़रूरी होता है, बट उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो और किस राइट, नीयत से कर रहे हो, वो मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम जैसे बात करें, आपने बोला हम लोग के यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर हम लोग बहुत समय से 1000 से ज़्यादा वीडियो हैं यूट्यूब चैनल पर, और उसमें हमने लगातार इस विषय पे बहुत बात की है, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ हैं
कि ट्रांसप्लांट को लेके, दवा को लेके, पीआरपी को लेके, जो कमर्शियल रीजंस के वजह से बाहर सोसाइटी में आ ही नहीं पाती। हम इसके बारे में जब बात करते हैं तो कई लोग ऑब्वियसली उनके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं, और जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो वो चीज़ें थोड़ा विरोध करते हैं ये सब, तो बट दैट्स ओके, और बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आई थिंक इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो जनरल पॉपुलेशन को कैसे समझ में आएगा। और आई थिंक अब बहुत ज़रूरी है इन दिस टाइम्स ऑफ दिस सेंचुरी दैट वी नीड टू टेल एग्जैक्टली कि लोग को कुछ अच्छा मैसेज मिले, उन्हें कुछ अच्छी नॉलेज मिले, क्योंकि गूगल पे सब कुछ गलत लिखा हुआ है, क्वैक्स हर जगह बैठे हुए हैं, कहीं पर कुछ तो ऑथेंटिक होना चाहिए। दैट्स वाई वी आर सिटिंग टुगेदर एंड पुटिंग आउट अ मैसेज। सो बेसिकली हियर लॉस एंड हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ बिग जर्नी फॉर एनी वन। आई एम श्योर इसमें लोग बहुत से डिप्रेशन, बहुत ही प्रॉब्लम से गुजरते हैं, क्योंकि इतने सारे क्लिनिक से होके आते हैं, इतनी सारी दवाइयाँ, उनके साइड इफ़ेक्ट। तो बेसिकली आई वांटेड टू नो कोई स्टोरी है आपके पास दैट यू वांट टू टेल पीपल सो दैट उनको इंस्पायर कर सके, हम लोग कुछ अच्छा बता सके। देखो, I distinctly remember this 21 years old boy coming to me, and he was sitting in front and crying, रो रहा था। उसके 2 दफ़ा ट्रांसप्लांट हो चुके थे। वो फुल डोज़ दवा खा के टॉलरेंस हो चुकी थी, साइड इफ़ेक्ट्स हो चुके थे ऑलरेडी, और यहाँ अब बहुत पीछे गैप बन चुका था और उसका डोनर ख़त्म हो चुका था पूरी तरीके से। 21 साल का लड़का। 21 साल। तो ऐसे स्थिति में एक ऑब्वियसली जिम्मेदारी बनती है डॉक्टर की, जिन जो ट्रीट कर रहे थे, और ऐसे स्थिति में जिम्मेदारी बनती है हम जैसे डॉक्टर्स की, जिनको आगे आना चाहिए और अवेयरनेस के लिए बातें बतानी चाहिए बियॉन्ड आवर ओन कमर्शियल इंटरेस्ट। तो वो लड़का मुझे ये बोल रहा है कि सर आप मेरी लास्ट होप हो, अगर आपने मुझे मना कर दिया तो मैं आई एम जस्ट गोइंग और टू डू सुसाइड, बस ख़त्म, मैं Oh ख़त्म my कर रहा हूँ अपनी God. लाइफ। और ऐसे एक नहीं, ऐसे हज़ारों किस्से हैं जहाँ पर हम ये सुनते हैं। तो मेंटली आप इतने इमोशनली अटैच्ड होते हो बाल को लेके, जिसकी वजह से आप प्रोन होते हो एक्सप्लॉयटेशन के। और जो आपने बोला, ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है, ये गली नुक्कड़ का खेल बन गया है। और ख़ास तौर से देखिए 2 टेक्निक्स होती हैं, एफयूटी और एफयूई ट्रांसप्लांट की। और जो एफयूटी पहली टेक्निक थी, जब तक वो थी तो हर कोई नहीं कर सकता उसको, यू नीड प्रॉपर सर्जन टू डू इट। तो ये गली नुक्कड़ में हर मोहल्ले पे नहीं होता था, अब हर जगह होता है। जो लड़का मेरा बाल काटता था सैलून में, उसने भी आज अपना हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर खोला हुआ है। और एक दिन मुझे मिल गया, मैंने उससे पूछा, तो वो मुझे क्या बोला, सर क्या आप ही जानते हो कि फिनेस्टाइड से बाल उग सकते हैं? हम भी तो। मैंने कहा तुम कैसे करते हो ये सब खराब जो करते थे लोग, तुम्हें पकड़ के पीटते नहीं? बोला उन्हें पता ही नहीं चलता, हमने कुछ भी कर दिया हो, वो तो दवाई तो बाल भर देती है, तो वो तो खुश हो जाते हैं, वो तो और पेशेंट भेजते हैं हमारे पास। यही सच है हमारे देश का। इतनी एजुकेशन, इतनी सारी रिसर्च, इतने अमेजिंग डॉक्टर्स की टीम, बट लोगों को सिर्फ अच्छे टाइम के लिए, कुछ टाइम के रिजल्ट चाहिए, 2 महीने का रिजल्ट मिल जाए, बस 6 महीने में रिजल्ट मिल जाए, इसीलिए वो भाग पड़ते हैं किसी के पास भी। आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क, ट्रांसप्लांट की क्या कॉस्ट क्या है जो लोग इतना बोलते हैं, प्रॉब्लम क्या है? देखो, ट्रांसप्लांट के लिए एक तो सिर्फ कॉस्ट आपके पैसे से नहीं होती। आप इंडिया में देखोगे तो आपको ट्रांसप्लांट 20,000 रुपए से लेके 20 लाख या उससे भी ज़्यादा पे मिलेगा इंडिया में। मैं यही बात कर रहा हूँ, गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, अब कैसे जाएँ? 20,000 वाले का भी रिजल्ट अच्छा दिख रहा है, 20 लाख वाले का भी बढ़िया दिख रहा है। इसने 20,000 वाले ने शायद कोई सेलिब्रिटी नहीं दिखाया या सस्ता सेलिब्रिटी दिखाया, 20 लाख वाला कोई बड़ा सेलिब्रिटी दिखा देगा, तो यहाँ पर प्राइसिंग इस तरीके से हो जाती है। फिर वो टेक्निक बता दी जाती है, देखो ये हमारी खास टेक्निक है, ये टेक्निक हमने ही इन्वेंट की राइट। है और ये बेस्ट है, इसी से रिजल्ट आता है। तो बंदा ये सोच के कंफ्यूज हो जाता है और उसको लगता है कि यार वो एक्चुअल जो टेक्निक में डिफरेंस है उस तक तो ध्यान ही नहीं जाता उसका। और दूसरा कॉस्ट, एजुकेशन भी नहीं है उसके हाँ, और रिगार्डिंग कॉस्ट कोई। सिर्फ पैसे से नहीं होती, कॉस्ट होती है कई चीज़ों की। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट होती है आपकी हेल्थ की। आप आज एक क्रिकेटर ने ट्रांसप्लांट कराया और उसका करियर ही खत्म हो गया, खराब हो गया। वो डालना चाहता है यॉर्कर और वो एंड ओवर्स में डाल रहा है फुल टॉस, इतना सही तो फर्क है। बट वो फुल टॉस डाली, छक्का गया, उसका करियर खत्म। बट उसे ये पता ही नहीं कि वो जो दवा उसने खाई है साथ में, उसका क्या रीज़न, उस क्या क्या प्रॉब्लम किस तरह से वो कर रहा है। अगर उसे सही जानकारी दी जाती तो वो कहता हाँ मेरी लाइन थोड़ी सी ऊपर रख लो पर मुझे कम दवा दे दो।
तो हम देखते हैं कि ओरल मिनॉक्सिडिल भी इसमें यूज़ की जाती है, जो टैकीकार्डिया और कार्डियक इश्यूज़ भी कर सकती है, और बहुत खुल के दवाइयाँ यूज़ की जाती है। हम देखते हैं यंग डेथ्स इन जिम, हम देखते हैं एवरी ऐसे डे बहुत एवरी सारे डे लोगों के आजकल रिपोर्ट्स आप देखते हो। तो वन हैज़ टू बी रियली केयरफुल, और एक डॉक्टर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन दवाइयों को समझदारी से यूज़ करे, ना कि अपने फ़ायदे के लिए मरीज़। डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन हैविंग सेड दैट इंडिया में इतनी अच्छी चीज़ें हैं सारी और सब कुछ, बट मैंने आजकल देखा है कि टर्की में एक ट्रेंड चल रहा है, इट्स बिकम अ हॉट बेड फॉर ऑल द ट्रांसप्लांट्स। क्या व्हाट इज़ द थिंग अबाउट इट, क्या सच है इसके बारे में? ऐसा पहले कभी सुना नहीं था कि टर्की इतना मतलब ट्रांसप्लांट के लिए क्या है ये, कोई मतलब मार्केटिंग है क्या है, किसी ने बहुत प्रमोट कर दिया है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? तो सभी लोगों को, हमारे भी जो बहुत पेशेंट्स आते हैं, उनको ये लगता है कि टर्की में बेस्ट ट्रांसप्लांट्स होते हैं। टर्की में बेस्ट ट्रांसप्लांट्स नहीं होते, टर्की में बेस्ट मार्केटेड है ट्रांसप्लांट। तो अभी फॉर एग्जांपल देयर वाज अ स्पेनियार्ड, स्पेन का एक बंदा था, मेरे पास आया। एंड कैसे आया? ही गॉट अ ट्रांसप्लांट इन टर्की, और उसने वहीं से मेरा कोई वीडियो देख लिया ऑन यूट्यूब पर, एंड ही कॉल्ड अस अप। एंड दूसरे दिन तीसरे दिन ट्रांसप्लांट के, वो अपना सब छोड़ छाड़ के वहाँ से स्पेन जाने की बजाय मेरे पास आके बैठा। आते ही सबसे पहला क्वेश्चन था कि मुझे 4500 ग्राफ्ट्स बताए गए थे, क्या मेरे किए गए हैं? क्योंकि इतना सा एरिया आगे खाली था, जो उसे समझ में आ गया वीडियो देख के कि पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने बोला उनको कि देखो, अगर कर दिए हैं 4500 तो आपका डोनर गया, और अगर नहीं किए हैं, झूठ बोला है, कम किए हैं, तो आपके पैसे गए। दोनों में से क्या खोने में आपको कम दर्द होगा, ये बता दो। गेस उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था कि डॉक्टर, यू नो, इफ मनी इज गॉन नो प्रॉब्लम, बट ऑफ डोनर शुड बी कोर्स। स्टेइंग देयर। आई टोल्ड हिम यू आर लकी, बिकॉज अगर आज ईमानदारी बची है ना, तो सबसे ज़्यादा बेईमानों में बची है, और बेईमानी से ही, पूरी ईमानदारी से बेईमानी निभाते हैं। तो दिस इज़ कॉमन। सो टर्की में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ अलग टेक्निक करते हैं, सेम टेक्निक्स हैं, सिर्फ इतना कमर्शलाइजेशन हो गया। आप वहाँ पर, अगर आपके बाल कम है, आपने कैप पहनी हुई है और आप एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, तो वो आपको होटल दिखाने की बजाय ट्रांसप्लांट क्लिनिक दिखाएंगे। इट्स लेवल की मार्केटिंग, ओ माय गॉड। बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूएस से, यूके से हमारे पास ट्रांसप्लांट्स के लिए आते हैं। आई स्टिल रिमेंबर दिस मैन हु केम टू मी आफ्टर हैविंग 8 आपके ट्रांसप्लांट्स तो इन यूएस। करेक्शंस हैं इतने सारे, हेयर ट्रांसप्लांट करेक्शन मोर देन 2000 तो वो स्टोरीज। तो इनफैक्ट ये बातें वहाँ पर भी नहीं पता होती माइक्रोडोजिंग की। I distinctly remember a patient. He came from Sweden. His name was Adam. तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रिसर्च करी थी, और उन्होंने जब आए, हमने उनका ट्रांसप्लांट किया। ही मेड अ ब्यूटीफुल टेस्टिमनी वीडियो ऑल्सो फॉर अस, विच ही सेंट फ्रॉम स्वीडन। तो उन्होंने बोला, आई वेंट टू ऑल द क्लिनिक्स इन टर्की, यूके, बिकॉज वो स्वीडन रहते थे आसपास वहाँ। एंड आई इंक्वायर्ड, ही वॉज अवेयर अवेयर ऑफ दिस ब्लफ। तो उन्होंने जाके सबसे पूछा क्लिनिक में कि आर यू गोइंग टू प्रिस्क्राइब मी फिनेस्ट्राइड, are you going to give me the medicine along with this, and the results which you are showing me, are these results pure results or with medicine, and if medicine, at what dosage? So he was informed, so he, because he watched some of my videos, सो आपके तो वो वीडियोस ने बच गए। बहुत लोगों को हेल्प किया है, आई एम श्योर, बहुत। I also remember a patient, he consulted online, and he had a hair transplant in Turkey. उनका खराब हो गया था, गैप थे आगे, और पीछे क्राउन में बाल लूज हुए। उन्होंने कनेक्ट किया इंडिया में एक क्लिनिक को, विच ही वॉज रेफर्ड टू बाय सम फोरम्स इन हेयर ट्रांसप्लांट। तो उन्होंने कहा यहाँ करा लो, बेस्ट ट्रांसप्लांट है। उन्होंने उनको 12 लाख रुपीज़ का बजट बताया। उन्होंने बताया कि आपको हम दवाई देंगे फुल डोज, मतलब वो पूछने पर, और उन्होंने बताया कि हम आपके 3000 ग्राफ्ट करेंगे। नाउ दिस 3000 ग्राफ्ट वर नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑलरेडी अ ट्रांसप्लांट हैड बीन डन, और यहाँ डोनर उतना बचा नहीं था। ही समहाउ स्टम्बल्ड अपॉन वन ऑफ माई वीडियोज़, एंड देन ही कंसल्टेड मी। तो हमने उनको सिर्फ ये डोज दवाई, बहुत थोड़े डोज, लेस देन वन थर्ड ऑफ द डोज आई स्टार्टेड, एंड इन नेक्स्ट 3 months ही वॉज आस्किंग मी, डॉक्टर डू आई रियली नीड अ ट्रांसप्लांट नाउ? वो पूरा कवर हो गया। So it saved his 12 lakh rupees. It saved those 3000 grafts which would have never been done, and it saved the travel and time, and it saved his health also, because
2 mg वर्सेस 7 माय mg। गॉड, दिस इज लाइक जहर ही खिला दो बस। टर्की वाली चीज़ तो लोगों को पता होनी ही चाहिए, मतलब ये तो बहुत बड़ा सच है जो खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग ऐसे ही जाते रहेंगे, झूठ वहाँ पे सब चलता रहेगा, मार्केटिंग गिमिंग चलती रहेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, एंड आई एम श्योर आपकी वीडियोज़ लोगों को इस चीज़ में हेल्प करें एंड दे कम अक्रॉस टू पीपल हु कैन हेल्प देम, क्योंकि हेल्थ तो इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे वो दवाई तो नहीं हम कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई वांटेड टू आस्क सम ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग यू। मतलब आप म्यूज़िक में बहुत अच्छे हैं, आप खुद ही सॉन्ग कंपोज करते हैं, आप सबकॉन्शियस हीलिंग भी करते हैं, एंड आई एम श्योर हेयर ट्रांसप्लांट की ये जर्नी बहुत ही डिप्रेसिव, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है। अभी आपने रिसेंटली किसी की हेल्प की है रिगार्डिंग कॉन्शियस हीलिंग एंड ड्यूरिंग देयर जर्नी टू स्किन एंड हेल्थ? आई वुड लाइक टू नो, इट माइट इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। See, it is, see, I always tell this, hair restoration is a journey. Huh? It is not one point destination. And so is the life, life is also a journey. And hair transplant is a journey in the procedure wise. If we see that, hair transplant is a journey from self denial or self hatred to self love for the patient also. और जब तक वो उस जर्नी के रियल मायने नहीं समझता, बहुत लोग आते हैं हमें फिजिकली ट्रांसफॉर्म कर दो, बट वो उन्हें लग तो रहा है कि वो फिजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाए, बट जो डीप रूटेड ट्रांसफॉर्मेशन है वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस, सीढ़ी है। पहले आएगा सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ डिनायल, सेल्फ एक्सेप्टेंस, देन सेल्फ लव। तो इस जर्नी में हम जब अपने पेशेंट को देखते हैं, हम सिर्फ उनको फिजिकली ट्रीट नहीं करते, वी ट्रीट देम थ्रू सम अफर्मेशंस। मैं सिंस आई एम अ हीलर, आई एम अ सर्टिफाइड प्राणिक हीलर, थीटा हीलर और रेकी, ये सब मैंने किया हुआ है, आई एम अ क्रिया योगी। तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं टू कनेक्ट विद द पर्सन एट इमोशनल लेवल, to to unblock the belief system which is there in his mind, जो जो उसको ठीक ही नहीं होने दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज अ गर्ल हु केम टू मी, वॉज कमिंग रेगुलरली फॉर एक्ने ट्रीटमेंट, और उसका ठीक ही नहीं होता था, एंड शी वॉज कमिंग विद हर पेरेंट्स, और हमने हर दवाई खिलाकर देख ली। तो वन डे आई कॉल्ड हर सेपरेटली, पेरेंट्स को बाहर भेज दिया, तो पता चला शी हैड फोबिया ऑफ सोशल आउटिंग्स। तो अब वो चाहती ही नहीं थी कि उसका एक्ने ठीक हो, बिकॉज़ वो उसको ये लगता था कि ये एक ईज़ी एक्सक्यूज़ है नॉट टू गो आउट। So when we unblocked it, she did not even need medicine. So we believe in minimum medicine approach and maximum, through healings, through lifestyle modification, how things can be changed. And the setup which we have made in Gurgaon, this is, I call it a medical ashram. It is not a clinic, it is a medical ashram. So we conduct, routinely we conduct seminars, to help our patients. Jo, to do, I mean, we conduct seminars of NLP, healings, so that they can actually unblock themselves, and they open their wings and they fly. सर आपका सेंटर एक एक्सपीरियंस सेंटर है मेरे कहने पे, तो एक्सपीरियंस सेंटर जिसमें हीलिंग को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, अगर आपके जैसे लोग सोचने लगे और कंट्री में ऐसा कुछ होने लगे इन द वर्ल्ड, यू विल स्प्रेड लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, जहाँ आप हीलिंग पे इतना ध्यान दे रहे हो, क्योंकि लोग एक्चुअली इमोशनली मेंटली बहुत परेशान है, उनको अनब्लॉक करना ज़रूरी है टू ट्रीट देम दिस वे, एंड दिस इज़ एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी हेयर एंड टू experience this that you're telling me, and I have goosebumps all around. This is beautiful. डॉक्टर रुचि, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिकॉज मुझे लगता है कि ना ब्राइड्स जो होती हैं ना, वो बहुत स्ट्रेस में रहती हैं। सबको लगा होता है कि रिजॉर्ट की बुकिंग कर लेते हैं, ज्वेलरी ले लेते हैं, कपड़े ले लेते हैं, लहंगा ले लेते हैं, गोरे काले पे भी बहुत डिस्कशन होता है ऑन द ब्राइड। लेकिन आपकी क्या एडवाइस है उनके लिए एज पर द स्किन एंड हेयर? क्योंकि देखो, कितना भी वो मेकअप करा लें, कितनी भी अच्छी फाउंडेशन या सीरम कर लें, अच्छा अगर अंदर से डिप्रेशन और वो इमोशनल प्रॉब्लम्स, स्किन अंदर से अच्छी नहीं होगी, या फिर अच्छे प्रॉपर ट्रीटमेंट्स नहीं किए बिफोर गेटिंग इनटू द मेकअप एंड टू दैट बिग डे ऑफ देयर लाइफ, हाउ डू दे डू दिस जर्नी? आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम यू, बिकॉज ये मैसेज आई थिंक बहुत सारी ब्राइड्स को हेल्प करेगा। दे कैन कंसल्ट, दे कैन एक्चुअली स्टार्ट देयर जर्नी। अभी वी आर एट फेब एंड आई थिंक डिसम्बर अगेन वी हैव वेडिंग्स, so I'm sure this whole year they can work on themselves, fitness also and skin also. So what would you say?
जो भी ब्राइड्स हैं मतलब जिनकी जल्दी शादी होने वाली है वो लड़कियां और वो लड़के भी, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियां ही अपनी स्किन केयर पे इन्वेस्ट कर रही हैं. आई हैव सीन मैनी बॉयज़ हु आर वेरी कॉन्शियस and that's a change which has come in recent years. So even if you're not a bride or if you're a bride or if you're already married, it's like skin care तो आपको हमेशा ही करना है. And skin care is not just external products, it is as we have already discussed, everything is related to diet and lifestyle. तो उन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि take like at least 2 to 3 liters of water. आप रोज़ फ्रूट्स खाएं, सैलड्स खाएं, नट्स खाएं, सीड्स खाएं. मतलब दीज आर ऑल एसेंशियल वाइटमिन्स, मिनरल्स, ओमेगा 3 जो आपको नेचुरली चीज़ों से मिल जाता है. फिर आपका स्किन केयर रूटीन में कुछ बेसिक मिनिमम चीज़ें जो हर किसी को यूज़ करनी चाहिए, जैसे लाइक क्लेंज योर फेस ट्वाइस अ डे. एट द एंड ऑफ द डे इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन इन द मॉर्निंग, बिकॉज बहुत लोग सुबह तो नहाते वक्त मुँह धो रहे हैं बट शाम को धोने में आलस आ जाता है, स्पेशली विंटर्स में. भाई विंटर्स हैं तो मैं शाम को मुँह नहीं धोऊंगा. हाँ, तो मुँह धोना बहुत ज़रूरी है. फिर उसके बाद लाइक ठीक है, सीरम इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग, बट सीरम किस कंसर्न के लिए यूज़ कर रहे हैं. नॉट लाइक कि मैं सीरम लगा रही हूँ, कौन सा सीरम लगा रही हूँ पता नहीं, कोई सीरम मैम है. इंस्टाग्राम पे इतने इन्फ्लुएंसर्स खड़े हुए हैं एक एक बॉटल लेके और कोई टेलर्ड अप्रोच नहीं है. मेरी स्किन और आपकी स्किन में फ़र्क होगा, राइट. हमारी लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क होगा, हमारे हार्मोन्स में, हमारी बीमारियों में बहुत फ़र्क होगा. हो सकता है कोई डायबिटिक है, हो सकता है कोई थायराइड है, हो सकता है कोई पीसीओएस है, बट एक ही क्रीम, एक ही सीरम, टेलर्ड अप्रोच नहीं है. मतलब वो खड़ी हुई इन्फ्लुएंसर ऑनलाइन, उसका रिजल्ट अच्छा दिख गया, पता नहीं वो 5 चीज़ें लगा रही है एंड देन दे गो फॉर इट. तो उनके लिए कुछ मैसेज दो मैम. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट. Nowadays we should not just believe these things, right? We should think before doing these things. They should consult a proper dermat. They should actually sit and discuss diet and lifestyle, right? And then they should. हाँ, मतलब इट्स लाइक कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है. बहुत सारी चीज़ों में होता है कि हमें जल्दी से वैसी स्किन मिल जाए जैसी उसकी है. मेरे से ही बहुत पूछते हैं कि आपके जैसी स्किन कैसी हो सकती है. मैंने कहा यार मेरी स्किन पे मत जाओ, मेरी स्किन में बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब विच हैज़ लेड टू दिस स्किन. बट मतलब टेक अ जर्नी, टेक इट स्लोली बट डू द राइट स्टेप्स. तो बेसिक स्किन केयर पे अगर जाते हैं तो एज आई सेड क्लेंस, देन इफ़ देर इज़ सम कंसर्न डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लो तो ज़्यादा अच्छा है. नहीं तो कोई ना कोई सुबह के टाइम में एंटीऑक्सीडेंट सीरम अच्छी रहती हैं. जैसे पर्सनली मैं विटामिन सी सीरम यूज़ करती हूँ, बट अगर मान लो विटामिन सी नहीं सूट कर रहा है, ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड स्किन है, तो नाइसिनामाइड इज़ ऑल्सो गुड सीरम विच यू कैन गो फॉर. देन उसके बाद अप्लाई अ सनस्क्रीन. लाइक सनस्क्रीन इज़ होली ग्रेल. सब लोग सनस्क्रीन को भूल जाते हैं, सब कुछ यूज़ कर लेते हैं, सनस्क्रीन छोड़ देते हैं. तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट. देन लाइक सनस्क्रीन हैज़ टू बी रिपीटेड. इट्स नॉट लाइक कि सुबह लगा लिया तो पूरे दिन प्रोटेक्ट कर रहा है, फिर जरा सी सनस्क्रीन काम नहीं कर रही है. तो सनस्क्रीन पे तो खैर पूरी गाथा मैं खा सकती हूँ, बट लाइक सनस्क्रीन इम्पॉर्टेंट. देन एट द एंड ऑफ द डे एज आई सेड क्लेंस अगैन. मे बी कोई पर्टिकुलर कंसर्न है तो आप सीरम यूज़ कर सकते हो, नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे क्लेंस एंड मॉइस्चराइज. इतना बेसिक. मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स में इतना अच्छा स्किन केयर डिटेल में किया. नहीं तो आई थिंक आजकल ट्रेल ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, 10 से ज़्यादा तो प्रोडक्ट लगाएंगे ही फेस पे एंड देन दे कम अप विद बैड स्किन. सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मतलब फोमो हो प्रॉब्लम गया है आजकल, क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया है. मुझे खुद ही लगता है कि जब मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगती हूँ तो यूजली मेरे प्रिस्क्रिप्शन में लिमिटेड सी चीज़ें होती हैं, एंड फिर पेशेंट्स कहते हैं कि आपने ये नहीं लिखा मैम, क्या ये भी यूज़ कर लें, या फिर कि बस इतना बहुत है. तो खुद ही मुझे लगता है कि क्या मैं कम लिख रही हूँ, मतलब मुझे 2-4 चीज़ें और लिख देनी चाहिए. आउट इज यहाँ पर तो ना, मतलब कम लिखा है तो अच्छा डॉक्टर नहीं है, पता नहीं होगा. पर ये नहीं सोचते कि हम मिनिमम लिख के आपको अच्छा कुछ कर रहे हैं आपकी स्किन में. मतलब समथिंग विच यू कैन डू फॉर लॉन्ग टर्म, Sustainable. रादर देन कि आप सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करो एंड फिर प्रॉब्लम हो जाए. आप कम से शुरू करो, ज़रूरत होगी तो बढ़ा लेंगे. तो डॉक्टर शैल, एज हम प्रिस्क्रिप्शन की बातें कर रहे हैं जिसमें 4 मेडिसिन पे पेशेंट परेशान है, तो आपने ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन देखा है इन योर जर्नी जिसमें आप शॉक हो गई कि आपको लगा अरे ये क्या हो रहा है यार? तो मैंने वैसे तो बहुत बड़े बड़े प्रिस्क्रिप्शंस देखे हैं, बट अभी कुछ 3-4 महीना पुरानी बात है. तो देयर वाज अ फीमेल 45 इयर्स ऑफ एज. वो पिछले 15 साल से दवाइयाँ यूज़ कर रही थी, बट कैन यू इमेजिन एक सिंगल प्रिस्क्रिप्शन में 28 मेडिसिन हो सकती है 28? फॉर डर्मेटोलॉजी प्रिस्क्रिप्शन. 28 दवाइयाँ, उनमें से 4 तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टेरॉइड्स थे
और वो द पेशेंट वाज एक्चुअली यूजिंग इट फॉर पास्ट 14 ईयर्स, अदल बदल के बहुत सारे, एंड उनको स्टेरॉइड इंड्यूस फेशियल डर्मेटोसिस, स्कैल्प इश्यूज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी। और उनका बेटा साथ में था, और वो बोल रहा है, द पेशेंट वाज टेलिंग मी कि हम तो कुछ नहीं, हमें तो यूज़ करते हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिक्कत नहीं है, यूज़ करते रहते हैं। बच्चा बोल रहा है, मम्मी आपने हमें पालने की बजाय आपने ज़्यादातर समय ये दवाइयाँ लगाने पे लगाया अपने चेहरे पर। And it comes with lot of problems and depression to that particular person also. But 28 दवाइयाँ एक डर्मेट प्रिस्क्रिप्शन में इज़ अ बिग डील. हाँ, तो And हमें that too when that patient didn't have any major Major issues. यस, नो ऐसे प्रॉब्लम। नहीं है ना कि वो कोई So we have पैम्फिलिसिस और come एसिस so के far पेशेंट on हो। this and we are yet on this कि अभी भी दवाइयों का सही यूज़ नहीं हो रहा, टॉलरेंस ख़त्म हो रही है इन सब चीज़ों को लेके, इतना ओवर यूजेज हो रहा है. वही प्रॉब्लम है ना कि लोग इतना अच्छा अच्छा कंटेंट देख के भी नहीं सीखते, समझते ही नहीं है कि राइट क्या है गलत क्या है. वो दे कीप टेकिंग इट, दे कीप बिलीविंग इट. इसी ओवर यूज़ की अगर हम बात करें तो एक बहुत, मैं नाम भी लेना चाहूँगा इस दवा का, तो आइसोट्रेटिनोइन। तो हाँ, इट्स अ लेफ्ट एंड राइट ड्रग. ओ माय बस, गॉड. तो आप देखें जिन लोगों ने कभी हमें दिखाया और दे वर एक्चुअल कैंडिडेट्स ऑफ आइसोट्रेटिनोइन, तो वो 20 साल बाद भी, या कभी जब हमने मेडिकल कॉलेज मौलाना आज़ाद में जब हम देखते थे, वहाँ पे लिखा अगर वो दवाई, वो पेशेंट हमारा भक्त बन गया। वो पेशेंट हमें ढूंढते ढूंढते कहीं से भी अब आ रहा है। तो एक ये बड़ा टेम्पटेशन हो सकता है डॉक्टर के लिए भी कि भाई थोड़े से दवाई, थोड़े से एक्ने हैं, उसके लिए आप ये दवाई लिख दो हर पेशेंट को। पेशेंट विल बी योर फैन, क्योंकि बच्चों में पेशेंस है नहीं, और वो आपको, आप उनके लिए भगवान हो गए। बट क्या आप अपने बच्चे को खिला दोगे ये दवा कभी ऐसे? नहीं. आप तो नहीं दोगे। आपको पता है, वाइल नोइंग वेरी वेल कि इसके, तो हमें पता है, वी ऑल नो द टेराटोजेनिक साइड इफेक्ट्स जो बर्थ डिफेक्ट ये कर सकती है, प्लस उसके अलावा इससे डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं इस दवा से। तो ऐसे फ्री में हलवे की तरह बांटने की तो दवा है नहीं, बट आराम से यूज होती है खुल के, खुल मतलब के. इतना। नोडुलोसिस्टिक एक्ने, सीवियर एक्ने, स्कारिंग एक्ने, भूल जाओ, एक छोटे से दाने के लिए ये दवाई। ओ माय गॉड, पेशेंस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, अगेन अवेयरनेस की भी नहीं, कमी it's है. like all kinds of patients are there. Abhi, there is a patient who came to show me here and then he was taking online consultation because now he's staying in Netherlands. So he was saying कि डॉक्टर मैं आपसे ऑनलाइन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो वो मुझे सेकेंड स्टेप रॉकेटेन पे स्टार्ट कर देंगे, लाइक आइसोट्रेटिनोइन पे डाल देंगे, मुझे आइसोट्रेटिनोइन नहीं खानी. दैट इज़ Such a वाई plight. लाइक आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद यू एज माई डॉक्टर. सो हर तरह के लोग हैं. Yeah, so many patients come to us because they know at Satya they won't be overtreated. They will be given only those medicines, or they will be suggested only those treatments, be it skin or hair transplant, which is good for their long-term interests rather than, we just pushing things for our sake. आई थिंक आप दोनों का ना, ये सेंटर, एक्सपीरियंस सेंटर के अलावा आप दोनों होलिस्टिकली बहुत स्ट्रांग हो. एज अ डॉक्टर, इफ़ यूर अ हीलर, इफ़ यूर होलिस्टिक, इट इज़ सीन इन योर प्रैक्टिस, इट इज़ सीन इन योर प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपके अंदर वो ग्रीड नहीं बचता. इट्स एन एक्सेलेंस थिंग ना, हम एक्सेलेंस के पीछे भाग रहे हैं ना, हमें पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, हम एक्सेलेंस के पीछे भाग रहे हैं. पैसा तो इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एनी थिंग दैट यू डू एक्सेलेंट. तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, इफ़ देर ऑन द जर्नी ऑफ हीलिंग, कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ में. होलिस्टिक होने से आप दोनों में इतना सारा चेंज है, तो आई एम श्योर दिस मैसेज टू गो ऑन. We like to treat every patient of ours as our own family member. कि मतलब अगर मैं अपने बेटी को या अपने पापा को ये दवाई नहीं दूंगी तो क्या मैं अपने पेशेंट को ये दवाई दे दूँ? तो नहीं दूंगी. मुझे साइड इफ़ेक्ट्स पता है, उसको नहीं पता. तो It's फिर a loud अगर पता message, है man. और अगर मुझे देनी पड़ रही है तो मैं बता के दूंगी कि देखो Problem. ये आपके लिए ज़रूरी है, हम कुछ टाइम के लिए दे रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली. That reminds me of a case. अभी मेरे पास एक पेशेंट आया है, और एंड ही वाज वेल रिसर्च्ड, और वो एक हेयर लॉस, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आए थे. तो दैट वाज अ यंग बॉय अराउंड 21-22 ईयर्स ऑफ एज. ही सेड, मैं एक क्लिनिक पर गया जहाँ वो, उन्होंने कुछ क्रिकेटर्स वगैरह के देखे होंगे, एंड द डॉक्टर वाज फ्रेंड ऑफ हिज फादर. तो कह रहा जब मैं अकेले गया वहाँ पर, तब उन्होंने मुझे एक पूरा पर्चा भर के दवाइयाँ लिख दी, विच इंक्लूडेड ऑल ड्यूटास्ट्राइड, फिनेस्ट्राइड, ओरल मिनॉक्सिडिल, एवरीथिंग. एंड जब नेक्स्ट टाइम मैं गया अपने फादर के साथ,
और वो पर्चा दिखाया तो उन्होंने वो सारी दवाइयाँ काट दी। और मैंने कहा ये क्या मतलब है? आप किसी आपके नोन है तो आप उनके लिए अलग हो, और कोई और आ रहा है तो आप उनके लिए अलग हो। सो दिस इज हिपोक्रेसी। This is hypocrisy, yes. दिस शुड नॉट बी डन। दिस इज नॉट अ I think we डॉक्टर should treat anyone and everyone as our own. यस। ये होलिस्टिक जो अप्रोच है ना आप दोनों की और आपके सेंटर की, दिस इज समथिंग अ मैसेज शुड गो ऑन टू पीपल एंड दे शुड ऑल्सो प्रैक्टिस दिस। आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ को, इसलिए उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। आपके रिजल्ट्स का अच्छा होना एक फाउंडेशन है जो आपने यहाँ लेड ऑन की है। बट आई कम बैक टू माई क्वेश्चन बिकॉज सो मेनी ब्राइड्स आर वांटिंग टू नो कि वो कब आ सकती हैं with their D-Days in December to start their journey in their skin and health। क्योंकि मैं बिल्कुल ये बात समझती हूँ कि उतना अच्छा शार्लेट टिलबरी से भी ग्लो नहीं आएगा जितना एक एक्चुअली होलिस्टिक हीलिंग से या स्किन केयर से या अच्छे स्किन टाइटनिंग या आजकल देखो शादियाँ लेट हो रही हैं मैम, वी आर ऑल एक्सेप्टिंग इट। women are entrepreneur, they're working so late, they're getting married at 35, 34, 36 even। सो बेसिकली स्किन केयर उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। 20s में तो चलो आप अलग वर्कआउट करते हो, आपकी स्किन अलग होती है, पर 30s वाली ब्राइड उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दो मैम, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन केयर इज़ अ जर्नी एज वी हैव डिस्कस्ड एंड रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो इफ़ यू आर श्योर अबाउट द डेट तो जैसे ही पता चल गया आप तभी आ जाओ। कि अगर 9 महीने बाद है तो आप 9 महीने पहले आ जाओ, 1 साल बाद है तो 1 साल पहले आ जाओ। एंड नहीं तो कम से कम अगर इश्यूज़ हैं और हमें Minimum। उनको ढंग से ट्रीट करना है तो 6 महीने तो चाहिए होता है। बट अगर टाइम नहीं बचा है, ऐसे भी केसेस होते हैं ना कि अचानक शादी तय हो Right, गई right, बिल्कुल। एंड लाइक टाइम बहुत कम है, तो तब भी 6 to 8 वीक्स तो कुछ ना कुछ ढंग का रिजल्ट देने के लिए चाहिए होता है। क्योंकि आई थिंक एज अ डॉक्टर एंड एज अ कम्युनिटी हेल्पर्स एंड हीलर्स वी आर, ये मैसेज तो बहुत स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए कि महंगी एक्सपेंसिव सीरम फाउंडेशन कैन नॉट गिव यू अ गुड स्किन और अ ग्लो। इट हैज़ टू बी फ्रॉम गुड ट्रीटमेंट्स एंड एस्थेटिक्स एंड एवरीथिंग। क्योंकि आजकल तो मैं मानती हूँ कि अगर आप मर्सिडीज़ बेच रहे हो या मर्सिडीज़ में बैठ रहे हो तो मर्सिडीज जैसे दिखना भी चाहिए यार। ऐसा क्या है, मतलब पैसे रखे हैं 10 करोड़ और लग रहे हैं अजीब से, रिंकल्स हैं, चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, टाइटनिंग नहीं है। क्योंकि वी शुड नॉट सेटल फॉर लेस। आई से इट लाउड लाउड, अगर बैग 50 लाख का है ना, खुद भी दिखो वैसे। यू शुड हैव अ नाइस स्किन, यू शुड हैव नाइस फीचर्स। क्योंकि आप लोग बैठे हुए हेल्प करने के लिए, आई एम श्योर, टाइटनिंग के लिए, चिन के लिए, स्किन के लिए, ग्लो के लिए, देर आर सो मेनी थिंग्स। इतनी एडवांसमेंट है तो इंडिया क्यों पीछे रहे? बाहरी इंडिया कंट्रीज में पीछे तो नहीं है, इंडिया पीछे नहीं है, सब कुछ है हमारे पास। बिल्कुल। बस लोगों की आदत नहीं होती उन्हें। Awareness, हाँ, आदत नहीं होती। हम मेरे तो पास 10 लाख का यूरोप ट्रिप तो कराएंगे। हाँ नहीं, मेरी एक पेशेंट आई थी एंड शी हैड कम विद हर डॉटर एंड शी वाज इन हर 40s, लेट 40s, एंड शी वाज सेइंग कि बचपन से ना कपड़ों पे, ज्वेलरी पे तो पैसा खर्चा है, बट कभी स्किन केयर पे खर्चा नहीं ना, तो होता नहीं है। आप बहुत महंगे नहीं हो, बट फिर भी ना मुझसे इस चीज़ पे पैसा नहीं खर्चा जाता। तो मतलब लोगों को उससे बाहर निकलने में टाइम रियल लगता है। मैसेज मिलना चाहिए, ये हमारी बॉडी है। आज अगर मैं कुछ ट्रीटमेंट करा रही हूँ और आई एम लुकिंग गुड, तो मैं कल अपनी बॉडी तो बाहर ले जा रही हूँ सुबह उठ के। बैग तो नहीं निकालूंगी जो मेरे अलमारी में 100 पड़े हैं या ज्वेलरी पड़ी है जो लॉकर में। इट्स आवर बॉडी, वी नीड टू लुक वेरी गुड एंड प्रेजेंटेबल। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन से हम मिलते हैं डेली, वो विग लगाते हैं। डॉक्टर शैल, मुझे तो इस बारे में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे को बड़ा ही बुरा लगता है ये सोच के हमारी कम्युनिटी में, इंडिया में इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि अभी भी लोगों को पता नहीं है कि विग इसका सोल्यूशन नहीं है। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़ा ख़राब ट्रांसप्लांट हुआ है, अब बाल तो छुपाना ही है तो विग लगा लो। मतलब ये तो बड़ा हिपोक्रेट सा लगता है ना। आप एक पर्दे में क्यों, अगर आपके पास अच्छा पैसा भी है या आपके पास नॉलेज है या आपके पास एक तरीका है इसको करने का, तो उनके लिए कोई मैसेज दो सर। इट्स इंपॉर्टेंट थिंग यार। विग तो मेरे को लगता नहीं कोई सोल्यूशन है। नहीं देखो, ट्रांसप्लांट का जहाँ तक सवाल है, सबके लिए नहीं है ट्रांसप्लांट। हो सकता है कि ऐसे पेशेंट का कोई, उनको मेडिकल कंडीशन हो कि वो ट्रांसप्लांट ना करा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है उनको फोबिया ही हो कि भाई निडल फियर। नीडल हो फेयर सकता भी है है। कि उनका डोनर ही ना अलाउ करता हो ट्रांसप्लांट। तो आई थिंक दैट इज़ अ, बट अगर अलाउ करता है तो विग पहननी चाहिए क्या? अब विग क्या है कि इमिजिएटली बाल दिखता है, ऐसा लग, जो खाली होता है खूब डेंस आ जाता है। तो विग के साथ एक जो मेजर समस्या हमने देखी है, मतलब जो मेरे पेशेंट्स बताते हैं ऐसे, कि वो ट्रांसप्लांट से पहले उन्होंने विग ट्राई किया, वो कर आए,
और उन्होंने बोला हमने खरीद लिया एंड वी स्पेंड गुड यू नो, कभी कभी तो कई कई लाख वाला भी। डेफिनेटली। और फिर क्या बोलते कि हमने खरीद लिया। तो मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 60 to 70% लोगों का ये आता है कि खरीद लिया, बट हमने सोचा कि अब कल तक तो मैं ऑफिस में गंजा गया था, अब आज ही मैं बिल्कुल ऑफिस में जा रहा हूँ पूरे बालों के साथ, मेरा तो पियन भी मुझे देख के हंसेगा। तो वहाँ वो थोड़ा फंस जाते हैं, और वहाँ पे अगर सेल्फ वो, एस्टीम। हाँ थोड़ा, तो अगर आप उसको कर सकते हो और आपके पास डोनर नहीं है या पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते हो, या हेयर रिस्टोरेशन ऑब्वियसली एक जर्नी है, आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो वी कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस, है ना। बट हाँ, डेफिनेटली। अगर आप कर सकते हो तो बट आई थिंक इट्स नॉट बी अ परमानेंट ऑप्शन। अगर आपके पास वो फाइनेंशियल है या आपके पास वो तरीके हैं या आपके पास है, तो आई थिंक शॉर्ट टर्म चीज़ों को ऑप्ट नहीं करना चाहिए कि मतलब बस विग लगा ली और लगा के चलो, इसमें पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट को पेनलेस या कंफर्टेबल करने के लिए आई थिंक आप लोग बैठे हो, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू मेक इट अ हीलिंग फॉर देम। बिकॉज वो एक बहुत ही, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सेल्फ एस्टीम को डाउन करेगा ही करेगा। आज नहीं करेगा तो कल करेगा, कोई ना कोई तो बोल ही देगा ना आपने विग लगाई है, या उन्हें पता लगता ही है। इट्स वेरी इजीली सीन, इट इज़ सो सीन। एंड आपकी इवन रिलेशनशिप्स पे भी असर पड़ सकता है। मे बी योर वाइफ डज नॉट लाइक इट, शी इज़ नॉट टेलिंग यू, एंड वाइस वर्सा। सो इस टॉपिक पे आयुष्मान खुराना की एक मूवी बनी थी बाला, बिल्कुल बिल्कुल। और उस पे बहुत बातें हुई थी। तो देखो, ऑब्वियसली इट इज़ अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस इवेंचुअली। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बाल्डनेस एक तरीके से आपकी छाती पे रखा वो पत्थर है जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे हो। माने कि दोज हु कैन एक्सेप्ट बाल्डनेस, देर आर पीपल लाइक ड्वेन जॉनसन, या दे लुक ऑसम, ट्रू ग्रेट। ट्रू। सो बिल्कुल अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, यू डोंट नीड अस। बट अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, देन वी कम इन टू पिक्चर। बट उसके अंदर कुछ गलत स्टेप ना लें, बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ें ना देखें, क्योंकि ट्रांसप्लांट में भी यही चीज़ है, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, शॉर्ट टर्म वो देखकर फंस जाते हैं, और वो ना करें, एक जर्नी की तरह लें। और डेस्परेशन में जब सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो गलत हाथों में पड़ेंगे। जब एक अपने लिए एक अच्छे फीलिंग रखते हुए, खुद के लिए एक सेल्फ लव रखते हुए जब सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो अच्छी जगह पहुंचेंगे, सेफ हाथों में पड़ेंगे, और आपका दिमाग भी काम करेगा, आप सोच पाएंगे। डेफिनेटली, ये बात तो बिल्कुल सच है। इन एनी थिंग दैट वी डू, और हम उसको डेस्परेशन में करें तो गड्ढे में गिरना ही गिरना है पक्का। एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी, डॉक्टर रुचि, अबाउट ऑयलिंग, राइट? ऑयलिंग इज़ समथिंग दैट इज़ डिस्कस अ लॉट फॉर हेयर। मतलब हेयर के आजकल विटामिन बहुत आ रहे हैं मार्केट में, देर आर लॉट ऑफ विटामिन ऑन हेयर। ऑयल्स बहुत आ रहे हैं, आदिवासी बी जैसे एक ऑयल का बड़ा हाइप मैंने सुना। आई हैव नॉट ट्राइड इट एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, बट आई वांटेड टू नो कि आप तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास तो डेली इतने सारे प्रिस्क्रिप्शन आते होंगे, लोग आते होंगे, अपने एक्सपीरियंस बताते होंगे। सो व्हाट डू यू सजेस्ट अराउंड दिस ऑल ऑयलिंग, आदिवासी एंड विटामिन्स, व्हाट डू वी से अबाउट इट? बालों का एक हमारी सेल्फ एस्टीम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब एवरीवन वांट्स टू हैव अ गुड हेड ऑफ एवरीवन हेयर। एवरीवन। तो एक होता है कि यू आर हैविंग हेयर लॉस, और एक होता है कि यू आर मेंटेनिंग योर हेयर। दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर आपको हेयर लॉस का इशू है तो वी शुड नो व्हाट इज़ द मेडिकल रीज़न बिहाइंड द हेयर लॉस एंड ट्रीट इट। हो सकता है कोई डेफिशिएंसी हो सकता है कोई पैटर्न बॉल्डनेस हो, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। एक है कि हमें अच्छे बाल हैं हमारे, हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए यू आर टेकिंग अ गुड डाइट। इफ़ यू फील की डाइट थोड़ी कम है, थोड़ा बहुत सप्लीमेंटेशन कभी कभी ले लिया, नॉट कि एज अ हैबिट, वंस इन अ वाइल यू कैन टेक सम वाइटमिन्स, B12, विटामिन डी। मतलब आपकी डाइट में आयरन होना चाहिए, आयरन कम लगता है तो थोड़ा बहुत सप्लीमेंट लेते रह सकते हैं, स्पेशली वीमेन, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है। फिर ऑयलिंग में भी है कि ऑयलिंग जब हम कर रहे हैं तो उसका एक मसाजिंग एक्शन है। तो जब हम प्यार से सर को चंपी कर रहे हैं तो सर्कुलेशन तो इम्प्रूव हो रहा है, जो हम आजकल डर्मा रोलर से भी अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो हम जब सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। एंड हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे हैं हर्ब्स जो हेल्प करते हैं। मतलब ठीक है, भृंगराज, ब्रह्मी, आंवला, ये सब हेल्पफुल हर्ब्स हैं, तो मेंटेन करने में उनका रोल है। कभी कभी ऑयलिंग कर सकते हैं, मैं खुद भी करती हूँ, शैल भी करते हैं।
तो इट्स लाइक कि मेंटेनेंस में ऑयलिंग का रोल है, ट्रीटमेंट में ऑयलिंग का रोल नहीं है। फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक सबसेट्स हैं जिसमें ऑयल नहीं लगाना चाहिए, जैसे इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ एक्ने, स्पेशली फोरहेड एक्ने, बैक एक्ने, अगर आप बहुत देर ऑयल लगा के रखते हो तो स्वेटिंग के साथ वो ऑयल आके आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा, तो उसमें ऑयलिंग बिगनो हो जाती है। अगर आपके स्कैल्प में ही दाने हो रहे हैं, आप ऑयलिंग कर रहे हो, वो इन्फेक्शन फैल जाएगा। डैंड्रफ है बहुत ज़्यादा तो भी बहुत ज़्यादा लंबी देर के लिए नहीं लगाना चाहिए ऑयल। तो मतलब देर आर टर्म्स एंड कंडीशंस जिसके जबकि लोग ऑपोजिट करते हैं, अगर डैंड्रफ हो और बालों में इचिंग हो तो और ऑयल लगा लेते हैं विदाउट कंसल्टिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट। बट आदिवासी के बारे में बहुत ज़रूरी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने मुझे ऐसी वैसी बातें बोली कि हमने लगाया चमत्कार हो गया, तो मैं नहीं मान सकती। मतलब हम इतना पढ़ चुके हैं, इतना रिसर्च कर चुके हैं कि ऐसी भी कोई हर्ब बन गई जिससे मतलब बाल ही उग जाएंगे, मतलब ये कैसे हो सकता है? गंजे सर पे तो नहीं उगा पाएगा वो। हो सकता बट है अगर कि आपके बाल एक्चुअली में हेयर लॉस पे हो तब भी उगा देंगे, मतलब न्यूट्रिशन का पता नहीं, हार्मोन बैलेंस का कुछ पता नहीं, पर एक ऑयल लगाने से क्या हेयर लॉस ठीक हो जाएगा आदिवासी? इट्स मोर ऑफ मार्केटिंग। या मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ऑयल दुनिया में भी बना है जो कितनी भी हर्ब्स डाल दो आप और वो आपकी बॉडी की हेल्थ हार्मोन को ठीक कर सकता है। एक बहुत ऑयल के बारे में बोला जाता है, मतलब अक्सर हेयर लॉस के पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि सभी डर्मेटोलॉजिस्ट मना करते हैं कि ऑयल मत लगाओ मना करते हैं? स्कैल्प Oh पे। my हाँ, God. ज़्यादातर तो जैसे डॉक्टर रुचि ने बोला कि इनके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जहाँ नहीं यूज़ करना है, अदरवाइज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड फॉर द हेल्थ ऑफ योर हेयर। एक प्रोटेक्टिव कोटिंग मिलती है, मॉइस्चर रिटेन रहता है, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं, यूवी रेज हैं, उनके इफ़ेक्ट को वो थोड़ा कम न्यूट्रलाइज करने में, करता है, हाँ। कम करता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट आउटराइटली किसी चीज़ को इस तरह से रिजेक्ट डेफिनेटली कर देना, आई थिंक ये ना एक बस ट्रेडिशन में चलता रहता है। ट्रेंड एक ने है। बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, और बस वो बोले जा रहे हैं विदाउट इवन चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ इट। आप देखें जो लेडीज़ हैं कितने केरला में और इधर बंगाल में, वो ऑयल कितना यूज़ करते हैं। तो ऑयल ऐसा नहीं है कि ऑयल से आपके बाल खराब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मैं खुद यूज़ करता हूँ। नहीं, हम सब करते हैं, चंपी तो सबको अच्छी लगती है। एंड मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में ना दो एक्सट्रीम काम करते हैं। एक एक्सट्रीम कहता है कि मैं बाल उगा ही दूंगा कैसे भी गंजे सर पे आदिवासी, एक एक्सट्रीम ऐसा जो कहता है बिल्कुल मत लगाओ। तो वो बेसिकली ना टेलर्ड अप्रोच है नहीं, लोग आपस में बात नहीं करते, मॉडरेशन जैसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है लोगों के लिए, या एक्सट्रीम करना है, कस्टमाइजेशन नहीं बनी है। और जब कौन से सी सोशल चीज़ें, मीडिया है तो तब से मतलब हर चीज़ के ट्रेंड्स चलते हैं कि एक साल रोजमेरी का चल रहा है, अगले साल किसी सो दूसरे के। ट्रू मैम, लिटरली आपने मतलब मेरे मन में ये बात हमेशा आती है जब भी मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ कि मॉडरेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। एक्सट्रीम है, एक ट्रेंड शुरू होगा तो वो पूरा यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा, फिर कुछ नया शुरू हो जाएगा। ऐसे ही कुछ फैशन की तरह चल या रहा है। ऐसे ही कुछ किट्स बेचे जाते हैं, जो हेयर बूस्टर ऑनलाइन, और ज़बरदस्त। एंड आई यू वोंट इमेजिन कि मेरे कम से कम 100 से ज़्यादा पेशेंट्स, तो वो उन्होंने वो किटें लाके मेरे सामने रखी हैं कि ये देखो, ये क्या है। तो ऐसे में बहुत सारे मेडिसिन साथ में चल रहे होते हैं, तो मेजर इफेक्ट मेडिसिन का हो रहा होता है, एंड पीपल आर बाइंग इट फॉर 70,000 80,000 bucks, माय एंड गॉड, इट इज बीइंग सोल्ड आउटसाइड सच अ ऑल्सो। लॉस ऑफ मनी, और लोग, इट इज नॉट जस्ट लॉस ऑफ मनी, इट इज ऑल्सो लॉस लॉस ऑफ ऑफ हेल्थ हेल्थ। एंड लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अगर आपने इन दवाइयों को समझदारी से यूज किया होता, प्लान्ड तरीके से, तो आपकी जर्नी लंबी जा सकती थी। वहीं पे आपकी जर्नी हैज बीन कट शॉर्ट बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, और वी कैन से द ग्रीड एंड कमर्शलाइजेशन, बट एंड यू आर पेइंग द प्राइस, यू आर पेइंग द नॉट जस्ट थ्रू हेल्थ बट थ्रू योर हेयर बिकॉज ऑल्सो। अब ये लोग अवेयर भी तो नहीं होते, इतनी मतलब सारी आजकल वीडियोस बनती ऑनलाइन हैं। हेल्थ पोर्टल्स इतने बन गया ना कि ऑनलाइन लाइक हेल्थ कि पोर्टल वो पे ना दवाइयाँ मुझे, बेच रहे हैं और फिर हाँ मतलब डेफिनेटली, अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे कर रहे हैं कि मतलब दे आर द बेस्ट, Yeah, कि true. आप हमसे दवाई ले लो आपके 6 महीने में बाल ठीक हो जाएंगे। बट वहाँ पे डॉक्टर कौन बैठे हैं, हो सकता है वो कोई मतलब क्वालिफाइड नहीं है मैम, क्वालिफाइड ना, हो हमें भी कुछ तो पता नहीं उनको उसके तो बारे में। दवाई बेचने के लिए बिठाया दवाई था भी, ना। हाँ बिल्कुल। भाई वो तो स्क्रिप्ट बोलेंगे, इंटेंट है, वो तो वो स्क्रिप्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज डूइंग हायरिंग फॉर माई क्लिनिक जहाँ पे काउंसलर के पोस्ट पे डॉक्टर्स को, सो एंड दिस इज अ कंसिस्टेंट फाइंडिंग अक्रॉस द कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स विच यू सी देयर ऑन इंटरनेट सेलिंग हेयर प्रोडक्ट्स। तो वो क्या, सभी डॉक्टर्स ने हमें बोला कि सर ये तो मिनॉक्सिडिल है, ये फिनेस्टाइड है, इसको तो देना होता है ना, तो 6 महीने के लिए देना है। आई आस्क्ड देम, भाई 6 महीने उसके बाद?
छोड़ देंगे तो क्या? छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, तो 6 महीने का कोर्स है। सो सी दिस इज़ द उनके क्वालिटी दिमाग ऑफ में सीड डॉक्टर्स। बिठा दिया है ये। उनके दिमाग में बिठा दिया है। अब उनको वो एक स्क्रिप्ट दिया, उनको वही बोलना है। एंड सी उनका अपना दिमाग भी नहीं है सोचने के लिए कि ये नहीं करना है, इससे नुकसान क्या होंगे, रिबाउंड क्या होंगे, या है तो यू कैन जस्ट इमेजिन। और ये ऑनलाइन वाला जो सिस्टम चल रहा है, ये इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू मेडिसिन्स। काफ़ी सारे लोग आजकल ये होम लेज़र ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं। और मेरे पास खुद ऐसे कई पेशेंट्स आ चुके हैं जिनको उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुए। जैसे फॉर एग्जांपल लेज़र हेयर रिमूवल की बात करें, तो जब आप इनसफिशिएंट एनर्जी देते हैं, पहली चीज़, आप जो एक्चुअल मशीन्स होते हैं जो कि जिनकी टेक्नोलॉजी होती है, आप उनको कंधों पे कैरी कर कर ऐसे लेकर नहीं जा सकते हो। दूसरी चीज़, बहुत सारे चाइनीज़ वर्जन्स होते हैं जो सस्ते होते हैं, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, तीसरी चीज़, जो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं वो भी थेरेपिस्ट ऐसे ही सस्ते में उठाए होते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट का खेल है सारा। बंदा ये समझता है कि कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, वो करा लेता है। अब आप LHR लेज़र हेयर रिडक्शन जा रहे हो और आप एक ख़राब मशीन से इनसफिशिएंट एनर्जी यहाँ पर दे रहे हो, विदाउट इवन नोइंग कि उसको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, नहीं है, क्या इश्यूज़ हैं, उसके स्किन कलर कैसा है अभी, तो उसमें आप इनसफिशिएंट एनर्जी दोगे तो यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द हेयर ग्रोथ रादर देन रिड्यूसिंग इट। पैराडॉक्सिकल ग्रोथ आ जाती है। दूसरा, अगर अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक सिमिलर पेशेंट आए, उनका क्या था, यहाँ पर एक मोल था और बड़ा वाला जो नीवस रहता है, और उसके ऊपर भी वो शॉट दे दिया उनको इसी तरीके की किसी कंपनी के उसने, तो वो पूरा जल गया वहाँ पे स्किन भयंकर तरीके से। एंड शी हैड अ बिग वुंड हेयर, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वहाँ पर नहीं देना है। तो दिस शुड नॉट बी डन। ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है। आई थिंक गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक एक्शन अगेंस्ट सच थिंग्स, बिकॉज दिस इज़ लाइक प्लेइंग विद द लाइफ। एंड आई थिंक लोगों को समझना चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट तो चलो कब लेगी एक्शन और नहीं लेगी, यार हम एजुकेटेड हैं, इतना कुछ पढ़ चुके हैं, इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी सैलरीज उठा रहे हैं, और इतने छोटे सी मतलब बात समझ नहीं पा रहे कि ये कितना बड़ा एक हैक है कि घर में आके कोई लेज़र कर देगा। मतलब पता नहीं उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उस मशीन की क्या मतलब इंटीग्रेशन है। और हम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी स्किन, अपनी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी बॉडी सरफेस को स्किन बर्न और इन सब चीज़ों के लिए एक्सपोज कर रहे हैं। तो वी एज ए इंडिविजुअल आई फील हमें बहुत ज़रूरी है सतर्क होना। अगर कोई मैसेज दे रहा है, सच अ बिग डर्मेटोलॉजिस्ट इज सिटिंग एंड ही इज़ गिविंग सच अ बिग मैसेज एंड स्टिल ऑल्सो वी डोंट केयर। एक और चीज़ है, अगर हम देखें तो आजकल एस्थेटिक सेंटर्स बहुत सारे खुल गए हैं। अब इनमें ये भी नहीं पता होता कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट रन सेंटर्स हैं। ऐसे आप देखें, और ये जो ऑनलाइन बिजनेसेस भी हैं, ये भी जो ओन कर रहे हैं, दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे डोंट नो, दे आर इनटू राइट राइट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। जबकि ये पूरा एक यू आर डीलिंग विद अ डिजीज़, विद अ प्रॉब्लम, तो उसको ऐसे नहीं कर सकते। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये एस्थेटिक सेंटर्स कौन रन कर रहा है। डिग्रीज भी लिख देते हैं, डॉक्टर लिख देते हैं आगे। अभी मुझे रिसेंटली एक मेरे मित्र मिले थे, वो किसी के लिए मार्केटिंग का काम करते हैं, तो वो बोले ये डॉक्टर डैश डैश। अब आई न्यू दैट लेडी, वो किसी पार्लर में काम करती थी, और उसने, अब फिर मैंने देखा उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ले रखी हैं, जगह जगह सेंटर खोल रखे हैं, और वहाँ पर लिख रखा है अपने नाम के आगे डॉक्टर। अब क्या डॉक्टर, आपने कुछ ऐसे ही फेक सी डिग्री ले ली, बट आप एक एस्थेटिक सेंटर रन कर रहे हो, तो लोग समझते हैं कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हो, और आप उल्टी सीधी उनको सलाह दे के लाखों लोगों की जीवन आप खराब कर चुके हो, उनकी स्किन खराब कर चुके हो, उनके पैसे लूट चुके हो, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। एंड लोग खुद भी नहीं समझ रहे हैं। थोड़ा सा तो हमें समझदार भी होना चाहिए। रेगुलर एंड रेगुलर आपको देखना चाहिए क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ जा रहे हो, क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो। कुछ भी दिखने के लिए सुंदर, जल्दी दिखने के लिए, शॉर्ट टर्म में, कम पैसों में, ये नहीं समझते कम पैसों में कितना बड़ा जहर है कि यहाँ फिलर करा लिया, यहाँ सब खराब हो गई, स्किन डिस्ट्रॉय हो गई। यार ये भगवान ने बॉडी दी है, इतनी गिफ्ट है ये बॉडी, इसको वर्शिप करने की जगह हम सस्ते में इसको बेच रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ सस्ते में बेच रहे हैं, मैं तो वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज हम वही कर रहे हैं। सस्ते में ये हो रहा है तो ये कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, फिनिस्ट्राइड ले लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया। सस्ते में अपनी बॉडी मत बेचो। आई थिंक थोड़ा सा सोच समझ के हमें डिसीजन लेने चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज हैज़ बीन गिवन बाय द लेजेंड्स ऑफ दिस fraternity who are doing worldwide so much of good work. They're giving such good messages, content on social media again and again. They are doing research. They are actually thinking, देखो इनको भी तो प्यार भी करने से बहुत पैसे मिल सकते थे, पर उन्होंने उस पैसे को ठुकरा दिया, क्योंकि एक्चुअली में वी आर ऑल हीलर्स।
वी बिलीव इन मोर ऑफ हेल्थ, नॉट ग्रीड. ग्रीड से इसको जोड़ देंगे तो एक्सीलेंस कभी आएगी नहीं. आई एम श्योर सर. एंड मैं तो आपसे गाना भी सुनना चाहती थी, बिकॉज यू कंपोज योर ओन सॉन्ग्स एंड यू हील पीपल विद योर एनर्जी. आपने मुझे कुछ बताया था एक लड़की के बारे में. कैन यू टेल मी अबाउट हर? आई मीन आपकी म्यूजिक से शी हील्ड हर सेल्फ, राइट? तो मेरे कंसल्टेशन रूम में गिटार, फ्लूट फ्लूट भी? और वाओ. और अभी पियानो भी. अ, तो ये चीज़ें रहती हैं और अक्सर जब पेशेंट्स आते हैं तो वो दे कम विद अ लॉट ऑफ इमोशनल बैगेज ऑल्सो. तो बहुत दफ़ा जब हम कंसल्ट करते हैं तो उस समय उस इमोशनल बैगेज को थोड़ा सा रिलीज़ कर दिया जाए तो हो जाता है. तो कभी कभी तो मेरे कई सारे सॉन्ग्स हैं जो आई हैव कंपोज्ड अराउंड 500 सॉन्ग्स, रिटन, कंपोज, संग. आई मेड अ मूवी ऑल्सो ऑन फीमेल फीटिसाइड. अभी कुछ समय की बात है, मेरे पास एक लड़की आई थी. शी वर्क्स इन अ बिग एमएनसी और एकेडमिकली एक्सीलेंट, मतलब क्या बोलूँ, अमेजिंग स्टार परफॉर्मर ऑफ द कंपनी. बट एंड शी वाज चोजन फॉर अ डॉक्यूमेंट्री. शी वाज गोइंग टू बी अ लीड एक्ट्रेस देयर इन बाय द कंपनी where she works. And but wo she rejected the offer. She was like slightly disturbed on antidepressants for quite some time. तो काफ़ी दिक्कतें थी. तो मैंने उसे बोला अच्छा चल छोड़, मैंने तेरे लिए गाना लिखा है मैं तुझे गाना सुनाता हूँ. I sang the song for her which I had composed and she was crying while listening to it. और वो एंड आई कुड सी, आई कुड अंडरस्टैंड कि वो उस समय उसका सब हो गया. एंड 2 हफ्ते बाद वो वापस आई एंड शी हील्ड मिराक्यूलसली. स्किन वगैरह सब बहुत अच्छा हो गया. प्लस she told me that I've accepted that offer now. I'm going ahead with that. So that's the change which we can bring in someone's life with the power of that intent, with the power of that intent to heal them. That डेफिनेटली सर. मैं तो फ्यूचर में देखती हूँ कि आपका एक अच्छा सेंटर होना चाहिए वेयर पीपल कैन कम फॉर देयर रिट्रीट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीपल लाइक यू और हीलर्स और होलिस्टिक टू हैव अ वेरी नाइस सेंटर फॉर रिट्रीट ऑफ द पीपल. क्योंकि आगे जाके ना मेंटल इलनेस होलिस्टिक से ही ठीक हो पाएगी. लोग इतने परेशान हो जाएंगे, रिजॉर्ट्स में जाके मज़ा नहीं आएगा. लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, टीनेजर्स, I mean, geriatric people would need your help to get better, and I'm sure you guys will do justice. this center which we have made in Gurgaon, people ask me कि भाई तुमने इसको इतना इतना स्किन में क्या करोगे, ऐसे क्यों बनाया? तो this is exactly what we are doing here, healings along with the modern medical science. तो ये रेप्लिका है उसी चीज़ का जो आप बोल रहे हो, मिनिएचराइज्ड रेप्लिका. Yes. एंड ये हम अभी कर रहे हैं. वील बी डूइंग इट ऑन अ लार्जर स्केल ऑल्सो, जहाँ पर हम लोग ये सेमिनार्स, रिट्रीट्स हम ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड कंडक्टिंग हेयर. तो मैं डेफिनेटली कॉर्पोरेट्स में मैं देखती हूँ बहुत ही स्ट्रेस है लोगों के ऊपर. आई थिंक दे शुड ऑफर समथिंग लाइक दिस. इफ अ मैसेज इज गोइंग थ्रू आर पॉडकास्ट टू द ऑडियंस, आई वुड सजेस्ट यू, you have to come here, experience yourself, and healing is the only way to get better in terms of anything, in terms of your diseases in skin, hair, relationship issues, mental problems, depression. ये एक तरीका है बेटर होने का. तो आई एम श्योर पीपल विल गेट बेनिफिटेड. सो बहुत बार क्या होता है, लोगों को ये समझ नहीं आता कि उनकी मेंटल हेल्थ पे उन्हें ध्यान देना चाहिए. बट दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट एंड स्पेंड टाइम ऑन देयर स्किन. तो अगर उनको स्किन के थ्रू मेंटल हेल्थ लेकर जाया जाए तो वो उसके लिए उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी हुई होती है. एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डेफिनेटली डूइंग. आई वुड अग्री टू यू. सब लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, बट उसका कोई शॉर्टकट नहीं है. प्लीज़ गाइज, यू हैव टू विजिट क्वालिफाइड पीपल, पीपल हु हैव क्रिएटेड अमेजिंग सेंटर्स फॉर यू अलॉन्ग विद हीलिंग. मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि आज आपने सोचा और कल सब ठीक हो जाएगा. 50 साल की उम्र में आओगे और बोलोगे मुझे तो फैंटास्टिक रिजल्ट दे दो. तो शुरुआत तो बहुत पहले से ही करनी पड़ती है. ये एक SIP सिस्टम होता है. ऐसा नहीं है एक बार में लमसम डालोगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ मनी. तो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके यू शुड बी डूइंग इट. तब आपको ये पैसे ज़्यादा भी नहीं लगेंगे. आप 50 साल की उम्र में आओगे और बोलोगे 20 साल की स्किन चाहिए तो फिर तो पैसे ज़्यादा ही लगेंगे. सो ओनली वे आउट इज़ डूइंग इट एट अ राइट एज, at the right time, with the right guidance, and I think then it is easier that ways.
एंड रिजल्ट भी अच्छे आएंगे. एंड विद हीलिंग दैट दे आर प्रोवाइडिंग यू विल फील मच मच बेटर. और नाउ डेज आई एम सीइंग सर, आजकल लोग बहुत ज़्यादा ना शॉर्ट टर्म के लिए कहीं भी, अब मुझे अपने लिप्स चेंज करने हैं, किसी भी सेंटर पे चले जाते हैं, दे गेट दीज थिंग्स. सेलिब्रिटीज इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, दे आर डूइंग दी एड्स ऑल्सो रिगार्डिंग दैट. गलत नहीं है, ठीक है, अपनी बॉडी है, अपना फेस है, दे वॉन्ट टू डू इट. बट वॉट इज़ योर टेक ऑन दैट? क्योंकि लोग कहीं से भी कुछ भी लेफ्ट एंड राइट करा रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि उसके रिजल्ट बड़ी हैप्पीजर्ड है. बहुत अजीब अजीब से हम फिलर्स की इमेजेस देखते हैं. इस पे ना टीनेजर्स का और दूसरे लोगों को भी बहुत फ़र्क पड़ता है. या तो वो डर गए हैं बेचारे उनकी ये हालत देख के, है ना, कि वो शायद कुछ बेटर करवा सकते थे बट करवा नहीं पा रहे, या फिर ओवरडन हो रही हैं ये सब चीज़ें. तो आपका क्या टेक है इस पे? बेसिकली हर ट्रीटमेंट को एक लिमिट तक करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, एंड ओवरडू करने से कई बार कुछ और ही हो जाता है. तो हम बहुत सारे कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम अक्सर पेशेंट से सुनते हैं कि वैसा नहीं हो जाए कहीं फिलर करके, तो वो डर गए हैं क्योंकि कुछ नहीं, आई हैव सीन ऐश्वर्या रायज लिप्स आर लिटिल, आई डोंट नो, दे लुक वेरी अजीब. सुष्मिता सेन ने भी कुछ कुछ कराया हुआ है. आयशा टाका का मैंने देखा था अगेन, उन्होंने ब्लोटेड फेस, मतलब क्या कराया है ऐसा कि इतना बुरा हाल हो गया है. हाँ, मतलब वो ये है कि आप हर लाइन और क्रीज को चेस कर रहे हो, एंड लाइक उसके चक्कर में ओवरडू हो जाता है, एंड देन जो नॉर्मल जनता है वो डर जाती है कि फिलर मतलब वो, तो फिलर मतलब मैं भी हूँ, मैंने भी थोड़ा बहुत ले Right, रखा है, right. बट ऐसे तो नहीं है कि ओवर डर लग रहा है. तो शैल ने भी कराया हुआ है फिलर, पता भी नहीं चल बट रहा है, हम सीरियसली. थोड़ा सा करा रहे हैं कि हम मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट. इट इज़ या मतलब थोड़ा बहुत करना पड़ता है एज के साथ, बट लिमिट में करो. एंड देन obviously as you mentioned लेफ्ट राइट किसी से भी नहीं कराओ, बिकॉज फिलर्स कैन हैव बिग कॉम्प्लिकेशंस इफ नॉट डन करेक्टली. एंड यार हमारे सारे नर्व्स ही नर्व्स हैं फेस पे. वी आर ऑल डॉक्टर्स, वी नो द एनाटमी. आप एक्चुअली में ऐसे वेसल और नर्व को हिट कर गए तो किसी को पैरालिसिस भी हो सकता है. सो यू नीड टू बी वेरी इंडिविजुअली, हमें सोचना चाहिए कि क्वालिफाइड लोगों से कराएं. और मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ता है किस एज में भी करा रहे हैं. आई थिंक सेलिब्रिटीज़ बड़े देर पे जगह थे, क्योंकि पहले इतनी एडवांसमेंट भी नहीं थी और लोगों को पता नहीं था. तो वो अजीब सा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उन्होंने चेस बहुत कर लिया है. अब एक एज में आ गए हैं, उनको चाहिए 20 साल की एज की चेहरा, तो सब कुछ करा लिया उन्होंने. तो नॉर्मल जनता भी इसलिए डरी भी हुई है. मुझे लगता है राइट एज पे शुरू कर दो, एंड थोड़ा थोड़ा कराते रहो तो सुंदर भी लगोगे, और लोगों को पता भी ऐसे नहीं चलेगा कि आपने बहुत कुछ कराया हुआ है. तो इसके एक दो तीन कारण और भी रहते हैं कि एक तो जैसे बोला कि चेजिंग एवरी सिंगल रिंकल एंड लाइन. सो आप मेंटली बहुत उस जोन में हो जहाँ आप नहीं चाहते, एक्सेप्टेंस आपकी खुद की एजिंग के लिए है ही नहीं. तो आप चाहते हो कि बिल्कुल भर जाए, ऐसा हो जाए. दूसरा जो डॉक्टर कर रहा है वो तो पर एमएल चार्ज ले रहा है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा डाल दो, तो पैसा भी खूब आ जाता है. फिर जो कंपनी सिखाते हैं, बताते हैं, ट्रेनिंग्स भी करते हैं, दे आर ऑल्सो सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स. तो ओवर 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 होते होते बहुत सारी परेशानी हो जाती है. दूसरा, लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे ये सेलिब्रिटीज जाके करा रहे हैं तो डॉक्टर शुड बी गुड ओनली, तो वो उनके पास चले जाते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि इवन इफ़ यू आर पेइंग 4 times द मनी आपको आपको क्वालिटी मिले. बिकॉज ऐश्वर्या या जो आप सुष्मिता और इन लोग, इन्होंने भी तो कहीं से पैसे ही कराया दिए ही होंगे है, बहुत इनका भी तो सारे, किसी ने ऑफ किया ही कोर्स. है. तो जो किया है तो मतलब कॉस्ट डज नॉट इक्वेट टू क्वालिटी. वन हैज़ टू अंडरस्टैंड. और ख़ास तौर से अभी तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे डेंटिस्ट भी फिलर्स करने लगे हैं, और ऐसे बहुत सारा हम देखते हैं. और छोटे छोटे सेंटर्स जगह जगह खुले हुए हैं विच आर जस्ट सोफिस्टिकेटेड सलॉन्स ओनली. और वहाँ पर ये इस तरह के फिलर्स यूज़ हो रहे हैं, और इतने कॉम्प्लिकेशंस के फिलर्स के केसेस आते हैं जो हम बता नहीं सकते कि लंप बने हुए हैं, यहाँ लटका हुआ है, फेस टेढ़ा हुआ है, वॉटेवर. तो इसलिए फिलर्स को तो बहुत ही देख कर संभल कर करना चाहिए. स्किन है आपकी, आपका फेस है, मतलब योर बॉडी योर फेस. डू नॉट गो फॉर शॉर्ट टर्म थिंग्स. सस्ता या महंगा जहाँ से भी करा रहे हो, देखो तो सही क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, उनके बारे में पढ़ो. सेलिब्रिटीज़ ने बोल दिया या करवा लिया, ओवरडू भी नहीं करना चाहिए. हाँ, आई थिंक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस. सो एनी इंफॉर्मेशन विच जस्ट prompts you, lures you into something, is not the right information. ट्रू. The information which makes you think, हाँ भाई, अगर ट्रांसप्लांट कराना है, फिलर कराना है, तो आपको उसके बारे में एजुकेट किया गया है, उसकी सारी चीज़ें बताई गई हैं पहले. डेफिनेटली. नहीं बस एक सेलिब्रिटी दिखाया,
ये देखो इसका किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम कर देंगे। दिस इज रॉन्ग। दिस आर मार्केटिंग गिमिक्स एक्चुअली, ये मार्केटिंग गिमिक्स चल रहे हैं और ये सस्टेनेबल नहीं है। मतलब एक दो क्लाइंट्स ऐसे पकड़ लेते हैं, फिर उनके साथ बुरा होता है, वो स्टोरीज दब जाती हैं और वो फिर कहीं और जाती मैंने एक हैं। एक्टर का रिपेयर ट्रांसप्लांट किया एंड ही वाज टेलिंग मी द स्टोरीज। अब मैं देखता हूँ, मैं तो बहुत ध्यान से, हमारी तो आंखें एकदम पकड़ ऑब्वियसली लेती हैं, ऑब्वियसली। तो हमें दिखता है कि कौन किसने क्या पाउडर वाउडर डाल रखा है। उसने बोला कि देखो सर, ये पूरा एक स्कैम चल रहा है। एक एक्टर को पकड़ कर दिखाएंगे, उसको चमकाएंगे कुछ टाइम, एक्टर हो गया, क्रिकेटर हो गया, ट्रांसप्लांट दिखा दिया, कर दिया। उसके बाद अब ये कहाँ डस्टबिन में गया, उसका किसी को पता ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। अब दूसरा आ गया इन द मीनवाइल, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, और ये रेगुलर चले जा रहा है। दूसरी चीज़, वो एक्टर जिसने कराया या क्रिकेटर या भजन गायक जिसने भी कराया अपना ट्रांसप्लांट, उसको ये पता ही नहीं कि उसके ट्रांसप्लांट में 90% दवा का रिजल्ट था। वो जाके और अपने अपना सर्कल, सोशल सर्कल खोल देता है कि ओके, आप मेरा किया, आप करा लो। अब तीसरी चीज़, जब उसके बाल चले जाते हैं तो उसे समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। बट अब क्योंकि वो सोशल बिजनेस में है, तो वो बेचारा पाउडर छिड़क छिड़क के घूमता है सारी जगह, और क्लिनिक का काम अभी भी चलता रहता है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके बाल पूरे हैं। और आप समझे इस बात को? और ईगो भी तो आ जाती है, वो हाँ, कैसे मान ले कि हमने गलती कर हाँ, दी। वो भी कैसे मान ले कि हमें गलती कर दी, ये कल का डॉक्टर हमको बेवकूफ़ बना गया, वो भी कैसे सोच ले। सही बात है, और सोशल फिगर है, उनको लग रहा होगा कि हम किसी को क्या बताएं, हम बेवकूफ़ बन हाँ गए। हाँ, तो ईगो आ और गई। आगे दुनिया बेवकूफ़ बनती रहती है। और इस बेवकूफ़ी बनने वाली लिस्ट में एक्टर्स भी हैं, क्रिकेटर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, सब लोग हैं। और और ये वो लोग हैं जो एक्चुअली आईना है हमारी सोसाइटी का, लोग इन्हीं इनको को, देख के सोच रहे हैं कि हम ये करा लें। एग्जैक्टली और वो भी उसी रैट रेस में घुसे जा रहे हैं, अंधाधुंध दवा, और ये टू सारे रिजल्ट्स पे चलते हैं। मच। नहीं, आई होप कि इस कॉन्वर्सेशन से जो आज हमने यहाँ पॉडकास्ट में बार बार समझाई है, आई थिंक हमने एक बार नहीं 100 बार समझाया है आप लोगों को कि प्लीज़ प्लीज़ ट्रस्ट द राइट सोर्सेज, लिसन टू व्हाट वी आर टेलिंग यू, आस्क योर डॉक्टर व्हेन दे आर प्रिस्क्राइबिंग यू हाई डोज फिनिस्ट्राइड। जब गूगल इतना कर ही लेते हो तो थोड़ा और कर लो उसके बारे में, और साइड इफ़ेक्ट्स को समझो कि आप उन्हें बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं, आप रेडी हो कि नहीं। माइक्रो डोजिंग के बारे में समझो, अपने डॉक्टर से नेक्स्ट टाइम मिलते हो तो पूछो माइक्रो डोजिंग होती क्या है। अगर किसी ने आज आपको कुछ पढ़ाया है, कुछ समझाया है, तो आई होप वी शुड मेक अ गुड यूज़ ऑफ इट। एंड आई थिंक फिलर्स हो गए या और चीज़ें हो गई, उनको ओवरडू नहीं करना चाहिए। एंड ब्राइड्स वर लिसनिंग, when you have a D-Day in December, you have to visit now, because बहुत अच्छे अच्छे फाउंडेशन से कुछ नहीं होने वाला है। स्किन केयर सिंपल रखना है, इफ़ेक्टिव रखना है, एंड आई एम श्योर हु आर गेटिंग देयर D-Day at a very late age, which is not a bad idea. We women should be financially independent. We should be proud to be having our financials right in place, and we're getting married late, there's no problem, but skin तो सुंदर दिखनी चाहिए. So they should be able to do justice to themselves along with their महंगा लहंगा and महंगी गाड़ी. It is totally their choice. Yeah, that I is will not say कि लगना चाहिए. हाँ. If they want to, we have the tools. Yeah. So, Dr. Tanu, you have asked us so many questions. I also want to ask a question from you. Huh? What is this P-Checks and what all? I've heard great things about it. Thank you So so please much. tell me. सो बेसिकली पीचेक्स हेल्थ बनाया गया है, जैसे आपने एक इंटेंशन रखी है अपने सेंटर में हीलिंग की, एजुकेशन की ऑन योर सोशल मीडिया। पीचेक्स हेल्थ इज़ ऑल अबाउट पीपल कम्युनिटी। हम लोगों को, आप जैसे लोगों के साथ इस माध्यम से समझाना चाहते हैं हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ कि हमारे पास इतनी अच्छी एक टीम है जो आपको हेल्प कर सकती है। मतलब क्या होता है ना, लोग क्वैक्स में फंस जाते हैं। पीचेक्स एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे इतने अमेजिंग डॉक्टर्स की टीम है जो न्यूट्रिशन रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड आपको हर चीज़ में गाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग में। इवन वी आर रेडी टू टॉक अबाउट सेक्शुअल हेल्थ। हम बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके बारे में बात कर सकते हैं। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी कम्युनिटीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे आपके किसी भी प्रॉब्लम में। तो पीचेक्स एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ आप अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, एंड वी आर वेरी श्योर विल गिव यू गुड रिजल्ट्स, गुड आंसर्स, क्योंकि हमने इतने अच्छे अच्छे अमेजिंग डॉक्टर्स के साथ काम शुरू किया है। एंड दैट वेज पीचेक्स इज़ ऑल अबाउट हेल्थ। जैसे आप लोग कर रहे हो इन दिस सेंटर, पीचेक्स पूरे वर्ल्ड में करना चाहता है, इंडिया को एक मुकाम पे लाना चाहता है कि यहाँ ना हम लोग भी यहाँ बड़े सेंसिबल डिसीजंस लेते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं। दैट इज़ पीचेक्स। It's great job you're doing. Yeah. थैंक यू। सो सर, आई थिंक मैं चाहती हूँ आप एक कंक्लूजन दो लोगों को अब एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, जो हमने इतनी सारी बातें लोगों को समझाई हैं। हाउ डू यू वांट टू सम दिस अप नाउ?
सी स्किन हेयर जिसको लेके हम लोग इतने कंसर्न रहते हैं, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पे इतना जाते हैं, करते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बट अगेन आई वुड कंक्लूड कि इट इज़ अ जर्नी फ्रॉम सेल्फ डिसलाइक टू सेल्फ लव। और अगर आप डिसलाइक या हेट्रेड की फ्रीक्वेंसी से आगे चलोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? ओवर प्रॉमिस रिजल्ट्स, falling for fake promises, going for cheaper things, वो सब करोगे। और अगर आप एक होलिस्टिक तरीके से अपने स्किन का ध्यान रखोगे जिसमें कि आपके डाइट, आपकी स्लीप, सब कुछ आते हैं, और तो आप एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ पहुंचेंगे। तो अपना रिसर्च करें, समझें कॉन्सेप्ट्स को, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो, और कैसे भी आप हैं, ऑलवेज रिमेंबर, यू आर ब्यूटिफुल, you are beautiful. Our job is just to make you realize it. वेरी वेल सेड। आई एम थिंक ये आपका होलिस्टिक एक्सपीरियंस है और इतनी अच्छी थिंकिंग है, दैट वेज यू हैव समड अप इट सो ब्यूटिफुली कि लोगों को खुद को लाइक करना सीखना ही होगा, देन द जर्नी विल बी ब्यूटिफुल ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक हेटरेड रहेगा तो कोई चीज़ रिजल्ट नहीं करेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शैल गुप्ता एंड डॉक्टर रुचि अग्रवाल at Satya Clinic, which is giving amazing skin and hair solution, and now I know they give healing solutions also at Delhi and Gurgaon. I wish कि लोगों तक ये बात पहुँचे जो आज बहुत डिस्कस हुई है। People would really appreciate the efforts they are doing to create the awareness, and worldwide people should come and experience this experience center. Thank you. Thank you so much, Dr. Tanu. Thank you so Thank you, much. sir. Hi, this is Dr. Shail Gupta. And I am Dr. Ruchi Agarwal. Hi, I'm Dr. Tanu. Thank you so much. We are shooting today with Infinity Media 51 with the White Room. So this song I composed on female feticide. Importance समझे हम अपने एक समाज में एक महिला की, जो कि जहाँ देवी की तरह हम पूजते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरीके की बर्ताव किया जाता है। तो ये इसी के ऊपर हमने एक शॉर्ट मूवी भी बनाई थी, तो ये सॉन्ग सुनिए। हो 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 ओ बाबुल प्यारे, तेरे घर बारे, ओ बाबुल प्यारे, तेरे घर बारे, आने दे मुझे, आने दे मुझे, तेरी बगिया की नन्ही सी कली हूँ, खिलने दे मुझे, खिलने दे मुझे। हो मैं तो तेरी लक्ष्मी माता, चरणों में जिसके तू शीश झुका दो, मैं ही तो हूँ तेरी धरती माता, सीने पे जिसके तू अन्न उगाता, फिर काहे को कोख में ऐसे मारे तू मुझे, क्यों मारे यूं मुझे, ओ बाबुल प्यारे, मेरे घर द्वारे, आने दे मुझे, आने दे मुझे। ओ तुझको जलने वाली तेरी माँ, वो भी तो एक औरत ही है, वंश तेरा बढ़ाने वाली तेरी औरत ही है, फिर काहे को लड़के की जाने मारे तू मुझे, क्यों मारे यूं मुझे।
आने पे मेरे दुखी हो जाए, मरने पे मेरे खुशी मनाए, ऐसी दुनिया में आना ना मुझे, ऐसी दुनिया में लाना ना मुझे।